हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। स्वागत है आपके अपने चैनल टेक्निकल हैक में। और आज हम इस वीडियो में एक्सेल के होम टैब के बारे में डिस्कस करेंगे। आप यहाँ देख रहे हैं, ये होम टैब है। यहाँ पर काफ़ी सारे होम टैब के ऑप्शन दिए हुए हैं। एक एक करके आज हम इन होम टैब के ऑप्शन को सीखेंगे। इसके बाद आप देख रहे हैं कि इंसर्ट टैब भी है, लेआउट भी है, फॉर्मूलाज भी है, डेटा रिव्यू और व्यू। इन सब पे भी हम एक एक करके डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज हम होम टैब के ऑप्शन पर डिस्कस करेंगे। पर उससे पहले मैं आपको बता दूं, यदि आप बेसिक एक्सेल की इंफॉर्मेशन चाहते हैं तो इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया है। उसकी जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगी। उसमें बहुत ही बेसिक जो एक्सेल है वो मैंने समझाया है। आप चाहें तो वहाँ से सीख सकते हैं। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इस डेटा को थोड़ा सा आप समझ लीजिए। यहाँ पर एक कंपनी के परफॉर्मेंस का डेटा दिया हुआ है। एम्प्लॉय के नाम है, उनका डेजिग्नेशन है, लोकेशन दी हुई है, रिव्यू मीटिंग कब कब हुई थी या कब कब होंगी वो दिया है। लास्ट ईयर उन्हें क्या टारगेट दिया था वो यहाँ पर लिखा है। टारगेट के अगेंस्ट उन्होंने कितना अचीवमेंट किया था वो परसेंटेज के फॉर्म में भी दिया है। सैलरी दी है और उनको कितना बोनस मिला है, ये भी सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर है। तो इस डेटा को यूज़ करके हम इन टैब को एक एक करके समझेंगे। सबसे पहला टैब जो सबसे पहला ऑप्शन आपको होम टैब का दिखता है वो है कट। कट क्या करता है फ्रेंड्स, जब सबसे पहले आप डेटा को सिलेक्ट कर लीजिए। कोई भी हम यहाँ पर ऑप्शन यूज़ करेंगे तो सबसे पहले हमारा डेटा सिलेक्ट होना चाहिए, ये आप याद रखें। तो डेटा सेलेक्ट कर लीजिए। करने के बाद आप यहाँ पर कट पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप कट पर क्लिक करेंगे आप देखेंगे कि ये यहाँ पर एक बॉर्डर ऐसे मूव हो रही है, ऐसी बॉर्डर यहाँ पर जनरेट हो गई है। इसका मतलब ये होता है कि कट जो कमांड है वो रन हो गई है। आप डेटा को कट करने के बाद आपको डेटा को पेस्ट भी करना पड़ता है। कहीं पर भी आप कर सकते हैं, चाहे यहाँ पर करें, चाहे ये जो शीट दी है यहाँ पर करें, चाहे एक्सेल की कोई दूसरी वर्कबुक है उस पर करें। तो अभी के लिए हम यहाँ करते हैं। तो यहाँ पर आप जहाँ भी आपको पेस्ट करना है वहाँ पर आप क्लिक करें एक सेल पे और कंट्रोल V पर आप क्लिक कर दें। तो ये क्या है, देखिए यहाँ पर डेटा आ गया। बट जब हमने यहाँ पर क्लिक किया, अब देखेंगे यहाँ से तो डेटा हमारा डिलीट हो गया। तो कट क्या करता है, डेटा को एक जगह से हटा के दूसरी जगह लेके चला जाता है। ठीक है, अभी हमें यहाँ से फिर से डेटा यहाँ पर चाहिए। तो अभी मैं क्या करूँ, कंट्रोल Z। कंट्रोल Z ने क्या किया, यहाँ पर जो डेटा काम किया था वो फिर से यहाँ लाया। मतलब कंट्रोल Z क्या करता है कि आपने जो भी काम करते जाते हैं, यदि आप उनकी पहले की पोजीशन में आना चाहते हैं तो आप जैसे जैसे कंट्रोल Z यदि एक बार प्रेस किया तो ये एक बार यानी एक स्टेप पीछे जाता जाता है। कितनी भी आपने काम किया आगे चलेंगे, कंट्रोल Z करेंगे तो आप पीछे पीछे आ जाएंगे। ये कंट्रोल Z का बटन मेरा बहुत फेवरेट बटन है, क्योंकि ये रियल लाइफ में नहीं है। यदि हम रियल लाइफ में कोई गलती करें और ऐसा कोई बटन हमें मिले जिससे हम पीछे आके उस गलती को ठीक करके आगे बढ़ सके तो कितना अच्छा होगा दोस्तों। यदि आप भी अपनी रियल लाइफ में कंट्रोल Z का बटन चाहते हैं तो इस वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताएं मुझे। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो ऑप्शन होता है वो आप दिख रहा है यहाँ पर कॉपी है। तो सेम डेटा को हम सिलेक्ट करेंगे, कॉपी पे क्लिक करेंगे। ये देखिए कॉपी कमांड रन हो गई है। अभी यहाँ पर हम इसे कंट्रोल V से पेस्ट कर देंगे तो आपने देखा यहाँ पर पेस्ट हो गया। बट यहाँ पर भी डेटा है तो कॉपी क्या करता है, एक डेटा की सिमिलर कॉपियाँ बना देता है। जैसे एक बार किया, सेम आप कंट्रोल V दूसरी बार करेंगे, तीसरी बार करेंगे। कितनी भी बार आप कमांड सेलेक्ट है तो कंट्रोल V करते जाएंगे, सेम डेटा की कॉपीज बनकर आ जाएंगी। ठीक है, अब कंट्रोल V में सिर्फ एक ही ऑप्शन नहीं है, हमने नॉर्मल कंट्रोल V का देखा है, ये वाला। अभी जब आप कंट्रोल V करते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पर और एक यहाँ पर कंट्रोल V के काफ़ी सारे ऑप्शन आ गए हैं। तो ज़रा ये भी देख लेते हैं कि ये ऑप्शन क्या कहते हैं। पहला कंट्रोल V नॉर्मल है, ये वाला जो कंट्रोल V है वो नॉर्मल कंट्रोल V है। अभी दूसरा कंट्रोल V बोलता है फॉर्मूलाज। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे ये क्या करता है, यहाँ पर देखिए इसमें इसका जो फॉर्मूला है वो यहाँ पर आ जाता है, जो भी इसमें फॉर्मूला लगा है। बट ये जो डेटा है ये अलग तरीके से आता है। ऊपर वाला डेटा आप देखिए,
ये अलग है। इसने क्या किया, एज इट इज डेटा को कॉपी करके पेस्ट किया यहाँ पर, ठीक है। बट इसने क्या किया कि कॉपी पेस्ट करके इसने भी फॉर्मूला रखा, इसने भी फॉर्मूला रखा, बट इसने परसेंटेज जो हमने लगाया था वैसा रखा। ये क्या कर रहा है, नंबर फॉर्मेटिंग भी रखा, पर इसने यहाँ पर नंबर फॉर्मेटिंग नहीं रखा। तो इस तरह से ये डेटा को कॉपी पेस्ट कर देता है, ठीक है। अभी दूसरा वाला ऑप्शन देखने से पहले आप यहाँ पर थोड़ा यहाँ पर कलर का एक यूज़ कर लीजिए, तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ये आपने कलर लगा लिया और यहाँ पर आपने एक दूसरा कलर लगा लिया, ठीक है। यहाँ पर भी लगा ही लीजिए कलर। ये कलर लगाने के लिए आपको एक्सेल के यहीं पर ये फॉन्ट में ये जो कलर ऑप्शन पर आपको दिख रहा है फिल कलर, इस पर क्लिक करके कलर लगा सकते हैं और आगे भी देखेंगे। अभी इस ऑप्शन को समझने के लिए कलर की जरूरत थी, इसलिए हमने यहाँ पर कलर लगाया। तो अभी दो ऑप्शन समझ लिए। अभी तीसरे ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। तो सेम डेटा को कॉपी करते हैं और नीचे पेस्ट कर देते हैं, यानी कंट्रोल वी को प्रेस करते हैं। यहाँ पर जो सिंबल जनरेट हुआ उसका थर्ड नंबर का जो है ये बोलता है फॉर्मूला एंड नंबर फॉर्मेटिंग। जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो ये क्या करता है, इसे आप देखिए, यहाँ पर इसने न फॉर्मूला तो रखा ही है जैसे इसने रखा, पर साथ साथ में इसने नंबर की फॉर्मेटिंग वही रखी है जो हमारे बेस डेटा की है। इसने नहीं रखी थी जबकि इसने रखी है। यहाँ पर ये नंबर दे दिए जबकि यहाँ पर डेट थी। तो ये तीसरा वाला क्या करता है, फॉर्मेटिंग, नंबर फॉर्मेटिंग करता है प्लस ये फॉर्मूला को भी रखता है अपने साथ, ठीक है। अभी फिर से कॉपी करें, आगे की तरफ बढ़ते हैं, कंट्रोल वी करें, पेस्ट हो गया। पेस्ट होने के बाद आप फोर्थ नंबर का ऑप्शन क्लिक करते हैं जिस पर लिखा है कीप सोर्स फॉर्मेटिंग, क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे उसमें कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं हुए। जैसे हमारा ये डेटा था सेम वैसे ही ये ही डेटा है, मतलब इसमें कलर भी है। ऊपर वाले में आप देख सकते हैं कि किसी ने अपने कलर को कंटेन करके नहीं रखा है, बट जब हम इसमें करते हैं तो जो हमारा बेस डेटा है उसकी फॉर्मेटिंग एज इट इज रखता है और उसके फॉर्मूले को भी, ठीक है। अभी नेक्स्ट देखते हैं इसका। सेम डेटा को आप सेलेक्ट कीजिए, कंट्रोल सी कॉपी कीजिए, कंट्रोल सी से यहाँ से आए यहाँ पर क्लिक करें, कंट्रोल वी करें। कंट्रोल वी करने के बाद आप ये वाला ऑप्शन देखिए, आपको यहाँ पर दिख रहा है ये वाला जिस पर लिखा है नो बॉर्डर। नो बॉर्डर पे आप जब क्लिक करते हैं तो इस डेटा की कोई बॉर्डर नहीं आई। आप कहेंगे तो इन डेटा क्यों नहीं है, वो इसलिए क्योंकि इस डेटा में हमने कोई बॉर्डर नहीं लगाई थी। तो एक बार पहले हम बॉर्डर लगा लें। बॉर्डर लगाएंगे, डेटा को सिलेक्ट कीजिए, यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर बॉर्डर का ऑप्शन दिया हुआ है। तो इस ऑप्शन पे आप ऑल बॉर्डर पर क्लिक कर दीजिए, डेटा में सारे बॉर्डर लग गए हैं। अब आप करें, डेटा को कॉपी कीजिए, यहाँ पर लेकर आइए और पेस्ट करें। पेस्ट करने के बाद आप सबसे पहले इस ऑप्शन पे ये जहाँ लिखा है ना कीप सोर्स फॉर्मेटिंग, उस पर क्लिक कर दीजिए। इसमें तो आपको बॉर्डर दिख रही है। अब इसके बाद फिर से कंट्रोल व्यू को प्रेस करें और ये वाला क्लिक करें नो बॉर्डर। नो बॉर्डर पे जब क्लिक किया तो देखिए आपको यहाँ पर फर्क दिख रहा होगा कि ये बॉर्डर रख रहा है बट ये बॉर्डर नहीं रखता है, यानी कि बॉर्डर यहाँ पर डिस्प्ले नहीं होंगे। सेम डेटा को कॉपी किया, यहाँ पर कंट्रोल वी पे क्लिक किया। अभी नेक्स्ट नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि कीप, यहाँ पर बोल रहा है कि कीप सोर्स कॉलम विथ, ये जो डेटा के जिस सेल में जो डेटा है उसके अकॉर्डिंग ये उसकी लेंथ को रखता है। यहाँ पर आप देखेंगे कि इस तरह से है। यहाँ पर देखिए इन दोनों में आपको फर्क यहाँ पर दिख रहा होगा, ये देख, यानी कि जैसे डेटा है उसके अकॉर्डिंग ये सेल का जो साइज है वो कम ज़्यादा कर देता है, ठीक है। अभी नेक्स्ट डेटा को कॉपी किया, पेस्ट किया, यहाँ पर कंट्रोल वी पे हमने क्लिक किया और क्लिक करने के बाद हमने क्या किया, ये वाला कर लिया कीप सोर्स कॉलम विथ, मतलब ये क्या करता है कॉलम की विथ को जो डेटा है उसके अकॉर्डिंग रिसाइज कर देता है, वैसे ही रखता है। अभी इस पर आपने क्या कर रहे हैं, आप ट्रांसपोर्ट, गौर से देखिए, जैसे ही आप ट्रांसपोर्ट से पे क्लिक करते हैं ये क्या करता है, जो आपकी रो थी वो कॉलम में आ जाती है और जो आपके कॉलम थे वो रोज में आ जाते हैं। ऊपर डेटा से आप कंपेयर करके समझ रहे होंगे। आगे की तरफ बढ़ते हैं, डेटा को कॉपी करते हैं, कंट्रोल वी या फिर पेस्ट पे क्लिक करके
कंट्रोल, यहाँ पर डेटा को कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद यहाँ पर क्लिक करके आप या तो इस पेज पे क्लिक कर दें, इस पेज पे क्लिक करके आपने ये ट्रांसपोर्ट देख लिया है। अभी आप दूसरा ऑप्शन देखें, मर्ज कंडीशन फॉर्मेटिंग, है ना, या फिर आप डेटा को कंट्रोल भी, ये जो ऑप्शन यहाँ से आ रहे हैं सेम ऑप्शन आपको कंट्रोल सी के बाद जब आप कंट्रोल भी करते हैं तो उसमें देखने को मिलेंगे। तो बेस्ट प्रैक्टिस है कि आप शॉर्टकट का एक्सेल में ज़्यादा यूज़ करें इंस्टेंट ऑफ कि आप माउस से बार बार क्लिक करें। तो हम स्टार्टिंग में वीडियो से जैसे ही हम जब सीख रहे हैं तो उसी समय से हम शॉर्टकट कीज अपने यूज़ में लाएंगे ताकि आप बाद में और अच्छे से यूज़ कर सके। तो हमने क्या किया, अभी कंट्रोल सी और क्लिक करके कंट्रोल भी किया, ठीक है। अब हम इसका ये वाला देख रहे हैं जहाँ पर लिखा है मर्ज कंडीशन फॉर्मेटिंग, इस पर क्लिक करेंगे तो ये इसी तरह से काम करता है। यदि कहीं डेटा मर्ज है तो ये वैसे ही डेटा को कॉपी पेस्ट कर देता है, पर हमारा डेटा मर्ज नहीं था तो ये आपको सिमिलर इसके जैसा दिख रहा है। अभी इसके बाद यहाँ पर गए, फिर से डेटा को कॉपी किया। अब हम इसका नेक्स्ट ऑप्शन देख रहे हैं, कंट्रोल सी किया, यहाँ पर कंट्रोल वी किया, फिर आप इसका ये वाला ऑप्शन दिख रहा है। अभी हमने ये 8 ऑप्शन देख लिए हैं, अभी हम पेस्ट वैल्यू वाले ऑप्शन देख रहे हैं। आप जब इस पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे, देखिए ये एक अलग तरीके से आ गया है और प्लस साथ में इसने क्या किया, फॉर्मूले को भी नहीं रखा है। तो ये जो ऑप्शन होता है ये फॉर्मूला हटा देता है, जबकि ऊपर के जो हैं इनमें आपको फॉर्मूला क्लियर दिख रहा होगा और नीचे जो फॉर्मूला है वो क्लियर, यहाँ पर फॉर्मूला इसने हटा दिया है, प्लस जो डेटा की फॉर्मेटिंग हमने की थी वो भी यहाँ पर हटा दी है और नंबर की फॉर्मेटिंग भी यहाँ पर हटा दी है, ठीक है। अभी नेक्स्ट डेटा को कंट्रोल सी, डेटा को सिलेक्ट करने के लिए आप यहाँ पर कर्सर रखें, कंट्रोल ए पे क्लिक कर दीजिए, पूरा डेटा सिलेक्ट हो जाएगा। कंट्रोल सी किया और नीचे यहाँ पर क्लिक करके कंट्रोल वी करिए। अभी आगे का जो है वो क्या बोलता है, वैल्यू एंड नंबर फॉर्मेटिंग, ठीक है। जैसे आप क्लिक करते हैं अभी आप देखिए इसने नंबर फॉर्मेटिंग नहीं रखी थी बट ये नंबर की फॉर्मेटिंग रखता है। और आप देखेंगे ये फॉर्मूला भी, ये भी फॉर्मूला नहीं रखता, ये भी फॉर्मूला नहीं रखता, ये नंबर की फॉर्मेटिंग को नहीं रखता है बट ये नंबर की फॉर्मेटिंग को रखता है, यानी डेसिमल के बाद के जो प्लेस के नंबर हैं वो भी यहाँ पर डिस्प्ले होते हैं और डेट जिस डेट के फॉर्मेट में है वही दिखती है और इस ऊपर वाले में नंबर के फॉर्मेट में दिख रही है। चलो नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, कंट्रोल सी, डेटा पहले से सिलेक्ट था, कंट्रोल वी पे क्लिक किया, वी पे क्लिक करने के बाद इस ऑप्शन पे क्लिक किया। यहाँ पर अब आपको दिख रहा है वैल्यू एंड सोर्स फॉर्मेटिंग, क्लिक किया, देखिए यहाँ पर इसने क्या किया, सिमिलर जैसे डेटा यहाँ पर था सोर्स का वैसे ही डेटा यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर दिया, प्लस उसके जो नंबर फॉर्मेटिंग थी उसको भी एज इट इज रखा है, उसको चेंज नहीं किया। चलो आगे का ऑप्शन देते हैं, कंट्रोल सी किया डेटा को सिलेक्ट करके, अभी कंट्रोल वी किया, ये 3 देख लिए, ये ऊपर के 8 देख लिए हमने, ये 3 देख लिए। अभी देखते हैं अदर पेज, अदर पेज पे जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं ये है फॉर्मेटिंग, देखिए इसमें डेटा है नहीं है, ये क्या करता है सिर्फ और सिर्फ डेटा की जो आपने फॉर्मेटिंग की है, यानी जो कलर जो बॉर्डर यहाँ पर अप्लाई किए हैं वही यहाँ पर दिखते हैं, इसमें डेटा नहीं दिखता है। नेक्स्ट देखते हैं, डेटा को कॉपी किया पेस्ट किया यहाँ पर। अभी नेक्स्ट ऑप्शन क्या बोलता है, पेस्ट लिंक, क्लिक कीजिए। अब इसने क्या क्या यहाँ पर आपको दिख रहा है कि नंबर फॉर्मेटिंग इसने नहीं रखी है, ठीक है, और डेटा की फॉर्मेटिंग भी यहाँ पर नहीं है जो हमने बॉर्डर और कलर किए थे वो, बट इसने क्या रखा है यहाँ पर देखिए, ये देखिए फॉर्मेट, यहाँ पर इसने जो हमारी फाइल है सोर्स फाइल है उसके एड्रेस को कंटेन करके रखा है, मतलब उसकी लिंक रखी है। यदि ये डेटा जो है ये हमारे मेन डेटा से लिंक है, जैसे यहाँ पर यदि मैं इसे डिलीट कर दूँ, जैसे पीयूष को हटा के यहाँ पर मैं पूजा लिखती हूँ, एंटर मारती हूँ, तो यहाँ पर सेम पीयूष हट के पूजा आ जाएगा क्योंकि ये जो डेटा है ये इससे लिंक है, यहाँ पर जो भी चेंजेस होंगे वो यहाँ पर आपको रिफ्लेक्ट करेंगे। बाकी जितने भी अभी तक हमने ऑप्शन देखे हैं ये वाला किसी में नहीं था, ये वाला सिर्फ इसमें है, ठीक है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, यदि आप इस तरह से कोई डेटा को कॉपी पेस्ट करते हैं ताकि मेन डेटा में जब चेंजेस हो तो जो पेस्ट किया हुआ डेटा है उसमें भी चेंजेस हो जाए
तो ये वाला ऑप्शन बहुत सही है। अभी मैंने क्या किया, डेटा को कॉपी पेस्ट किया, ऑप्शन पे क्लिक किया। अभी नेक्स्ट वाला देख रही हूँ पिक्चर। देखिए अब इस पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं ये जो डेटा है ये पिक्चर के फॉर्म में आ गया है। देखिए आ गया, आपको समझ में आ रहा है। ये ऊपर का कोई डेटा ऐसा था, इस पर जब आप क्लिक करते हैं तो यहाँ डेटा दिखता है, इस पर जब आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखिए पिक्चर जैसा आ गई है। तो ये क्या करता है, डेटा को पिक्चर के फॉर्मेट में रखता है। चलो और नेक्स्ट लास्ट ऑप्शन इसका देख लेते हैं, सॉरी सेकंड लास्ट ऑप्शन देखते हैं। अब पिक्चर तो हमने देख लिया, तो हाँ ये लास्ट ऑप्शन। लास्ट ऑप्शन क्या बोल रहा है, लिंक पिक्चर। यानी कि लिंक पिक्चर नाम से समझ में आ रहा है कि पिक्चर को डेटाबेस से लिंक करके रखता है। यदि डेटाबेस में कोई चेंजेस होंगे तो वो पिक्चर में भी रिफ्लेक्ट होंगे। चलो हम देख लेते हैं। बोनस में यहाँ पर हमें 3000 लिखा है, हम इसे 3500 करते हैं और एंटर मारते हैं। तो आप देखेंगे ये चेंजेस यहाँ हुए हैं, ये तो पिक्चर इसमें नहीं हुए और यहाँ पर भी हुए हैं। ठीक है, आई होप आपको ये सारे जो ऑप्शन है पेस्ट स्पेशल की ये आपको समझ में आ गए होंगे। आप प्रैक्टिस कीजिए। कोई यदि आपको डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, हम मिलकर इसे सॉल्व करते हैं। और इस वीडियो को आप लाइक भी करें, शेयर भी करें यदि यहाँ तक आपको समझ में आ गया है। ये बहुत ही कमाल की चीज़ होती है दोस्तों डेटा में ये ऑप्शन। चलो नेक्स्ट आगे की तरफ बढ़ते हैं। आगे देखते हैं, आप यहाँ पर लिखा है फॉर्मेट पेंटर। फॉर्मेट पेंटर, पेंटर जैसे आपको इसके नाम से समझ में आ रहा है कि शायद ये एक जैसे डेटा को रखता है, पेंट करके रखता है। चलो एक बार हम देख लेते हैं। यहाँ पर आपको दिख रहा है कि ये जो डेटा है इसका नंबर अलग है और यहाँ जो बोनस है ये डेटा थोड़ा अलग दिख रहा है। अब मैं क्या चाहती हूँ कि ये बोनस जो है वो भी इसी तरह से दिखने लगे, मतलब इसके बाद कॉमा भी आ जाए और इसके बाद 0 0 भी आ जाए। तो क्या करते हैं, यहाँ पर आप कॉपी करते हैं, सॉरी इस पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद इस पूरे को सिलेक्ट करके ये पेंट वाला जो ब्रश टाइप का ऑप्शन आया है उस पर कर देते, क्लिक कर देते हैं। तो ये देखिए ये आ गया। इसे एक बार और देखेंगे। ये सबसे पहले जैसे आपको फॉर्मेट करना है डेटा को, उसके फॉर्मेट पे क्लिक कीजिए। मतलब ये वाला जो डेटा है मुझे इस तरह का फॉर्मेट करना है तो मैंने इस पर क्लिक किया। इस पर क्लिक करने के बाद मैं फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करती हूँ तो यहाँ पर एक ब्रश जैसा आ गया है, उसको आपको लेके जाना है उस डेटा के पास, उस डेटा के पूरे को सिलेक्ट करके जहाँ जिस पूरे डेटा को आप इस तरह का बनाना चाहते हैं। ये वाला है, सिलेक्ट किया, एंटर किया, देखिए ये इसके जैसा दिखने लगा। चलो ये भी समझ में आ गया। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं, फॉन्ट की तरफ। तो फॉन्ट जो दिख रहा है इसमें इतने सारे ऑप्शन दिख रहे हैं। सबसे पहला ऑप्शन जो है हमने पहले ही सीखा है कि हमें पहले डेटा सेलेक्ट करना है कोई भी ऑप्शन पर क्लिक करने से पहले। मैंने एग्जीक्यूटिव को सिलेक्ट किया। इसके बाद ये देखिए आपको यहाँ नीचे दिख रहा है, यहाँ पर ये चेंज हो रहा है। ये एक तरह की हैंड राइटिंग आप इसे मान सकते हैं कि ये है, ये डेटा अलग अलग तरीके से आपको बताता है। यहाँ पर ये जो जितने भी हैं, जैसे ये किया तो इस तरह से एग्जीक्यूटिव दिखने लगा, अभी मैंने इस पर क्लिक किया तो ये इस तरह से, यानी कि इसके यहाँ पर जो टेक्स्ट लिखा है उसके स्टाइल को ये अलग अलग तरीके से चेंज कर देता। जैसे मुझे मान लीजिए मैंने यहाँ पर क्लिक किया, ये वाला इस पर क्लिक किया तो ये देखिए इस तरह से दिख रहा है, जबकि पहले ये ऐसा नहीं था। ठीक है, तो यहाँ पर आपको जो भी अच्छा लगता है वो आप टेक्स्ट में इसे अप्लाई कर सकते हैं, यानी इस पूरे डेटा शीट पे भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे ये देखिए चेंज हो रहा है, इस तरह से इस तरह से, इस तरह से, जैसे भी आप ये फ़ॉन्ट का थीम रखना चाहते हैं वैसे आप इसे रख सकते हैं। ठीक है, आगे की तरफ है हमारा फ़ॉन्ट का साइज। पूरे डेटा को सिलेक्ट किया या फिर आप इस डेटा को सिलेक्ट कर लीजिए। यहाँ का फ़ॉन्ट 9 है, 9 नहीं चाहिए मुझे, इसको और बड़ा करना है तो मैंने 11 किया, 12 किया, 15 किया, 20 किया। अब इसमें नहीं, साइज में नहीं आ रहा तो इसे डबल क्लिक कर दिया ताकि इस सेल का साइज बढ़ जाएगा और आपको दिखने लगेगा। यानी ये क्या करेगा, ये करेगा डेटा जो है आपके उसके फॉन्ट के साइज को कम या ज़्यादा करेगा। और ये क्या कर रहा था, ये आपके जो डेटा है लिखा है उसके थीम, फॉन्ट के थीम को चेंज कर रहा है। ठीक है,
यहाँ पर ये वाले जो ऑप्शन होते हैं, ये वाला ऑप्शन आपको साइज को, ये भी सेम डेटा के साइज को इंक्रीज करेगा जब आप इस पर ऐसे क्लिक करेंगे, ठीक है। और ये वाला क्या करेगा, डेटा के साइज को बढ़ाएगा और ये कम कर देगा। यदि यहाँ से नहीं तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं। अभी इसके बाद आते हैं ये बोल्ड। ये बोल्ड क्या करता है, ये देखिए आपको दिख रहा है। ये क्या कर रहा है कि टेक्स्ट के या फिर डेटा का जो लिखा हुआ है उसको बोल्ड में हाईलाइट कर देगा। ये बोल्ड में इसने कर दिया। ये पूरे आप शीट पे भी कर सकते हैं, एक सेल पे भी कर सकते हैं, एक रो पे भी कर सकते हैं। सेकंड वाला क्या है, सेकंड वाला है इटैलिक। जैसे ही आप इस पर क्लिक करें, ये देखिए डेटा का जो फॉन्ट का साइज था, जो टेक्स्ट था, वो हल्का सा चेंज हो जाता है। यहाँ पर टेक्स्ट हल्का सा चेंज होता है, इटैलिक हो जाता है। ये वाला क्या करता है, ये डेटा के नीचे अंडरलाइन लेकर आता है। जैसे मान लीजिए मैंने परफॉर्मेंस लिखा है और इसके नीचे मुझे अंडरलाइन लगाना है और इसे बोल्ड करना है, वो भी किया, मुझे इटैलिक करना है, ये कर दो। देखिए ये इस तरह से यदि हम ये तीनों चीज़ें एक साथ अप्लाई करेंगे तो ये इस तरह से आ जाएगा। और यदि ये तो अंडरलाइन है, अब मुझे डबल अंडरलाइन चाहिए तो यहाँ पर एक ऑप्शन है, उस पर आप क्लिक करके देखिए आप इसमें डबल अंडरलाइन भी लगा सकते हैं। सेम मुझे यहाँ पर करना है तो मैंने बोल्ड पे क्लिक किया, इटैलिक पे क्लिक किया, डबल अंडरलाइन पे क्लिक किया। सेम ऐसे भी कर लीजिए आप, ठीक है। और अचीवमेंट में भी ऐसे ही कर सकते हैं। ओके, आगे की तरफ बढ़ते हैं। आगे की तरफ है बॉर्डर। मान लीजिए अभी हमने यहाँ पर बॉर्डर लगाई थी, अभी मैंने क्या किया, बॉर्डर को हटा दिया, क्योंकि हम सीखेंगे कि बॉर्डर लगाते कैसे, है ना। तो आपने इस पूरे डेटा को सिलेक्ट किया, इस पर क्लिक किया, ऑल बॉर्डर पे क्लिक किया तो सारे उसमें बॉर्डर लगकर आ गई। पर इसमें बॉर्डर अलग अलग तरह की है। जैसे आपको सिर्फ बॉटम लाइन में बॉर्डर लगानी है तो आप ऐसे बॉटम लाइन वाली बॉर्डर को सिलेक्ट करें, यहाँ से क्लिक कीजिए उस पर तो वो आ जाएगी। सिर्फ ऊपर लगाना चाहते हैं तो ये देखिए सिर्फ ऊपर आई, साइडों में नहीं आई ये बॉर्डर। तो ऐसी काफ़ी सारी बॉर्डर्स हैं, आप ये सारी प्रैक्टिस करें एक एक करके। और इस पर आप ऑल पर क्लिक करें और भी लग जाएगी। इसमें एक और चीज़ है, इसमें ये है कि इस बॉर्डर का जो कलर है वो बाय डिफ़ॉल्ट ब्लैक है। ये कलर भी आप चेंज कर सकते हैं। देखो इसमें मैं ये वाली बॉर्डर लगा रही हूँ। चलो अब बॉर्डर का कलर चेंज करना सीखते हैं। इस पर क्लिक किया, यहाँ पर लिखा है देखो लाइन कलर, तो मैंने मान लिया रेड कलर का किया। तो ये जो बॉर्डर है ये देखो रेड कलर की आ गई है। आप बॉर्डर को क्लिक करेंगे, ये बॉर्डर देखो, यानी कि आप बॉर्डर का जो कलर है वो भी बदल सकते हैं। और यहाँ पर काफ़ी सारे कलर होते हैं, जो भी आपको पसंद है उस तरह के बॉर्डर का कलर आप लगा सकते हैं। और यहाँ पर बॉर्डर की लाइन भी आप बता सकते हैं कि आपको कौन सी लाइन चाहिए, डॉट वाली चाहिए, डबल लाइनें चाहिए। ये जब आप क्लिक करेंगे और फिर आप जैसे आपने यहाँ पर क्लिक किया, बॉर्डर पर क्लिक किया, ये देखिए इस तरह की बॉर्डर आ गई है, ये है ना। अभी मुझे यदि नॉर्मल आना चाहते हैं, बॉर्डर का कलर ब्लैक हो, मैंने ब्लैक किया। और आप चाहते हैं कि बॉर्डर का जो स्टाइल था वो पहले जैसा हो जाए तो मैंने फिर से पहले जैसा कर दिया। अभी जब आप बॉर्डर लगाएंगे तो ये वैसे ही लगेगी जैसे पहले थे, देखिए, ठीक है। तो आप इनको प्रैक्टिस कीजिए, जो अभी यहाँ पर काफ़ी सारे जो ऑप्शन दिए हुए हैं। अभी हम नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन कहता है कि फिल कलर, यानी जो सेल का जो कलर है इनको आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ से, यहाँ पर कोई कलर नहीं उन्हें लगा सकते हैं, या कोई लगा है कलर उसे बदल सकते हैं। यहाँ पर मुझे ये कलर लगाना है, इस पे ये वाला कलर लगा था, मुझे इसका चेंज करना है, मैंने चेंज कर दिया। ये कलर मुझे अच्छा नहीं लग रहा है तो मैंने ये वाला कलर लगा लिया। यानी आप इसमें कलर लगा भी सकते हैं और पुराना कोई कलर लगा हुआ है तो उसे बदल के दूसरा कलर लगा सकते हैं, ठीक है। ये फिल कलर है। इसके बाद ये बोलता है कि फॉन्ट का कलर, जो यहाँ पर लिखा हुआ है टेक्स्ट, इसका कलर मैंने मान लीजिए यहाँ पर लिखा है एग्जीक्यूटिव ही लिखा है। अब मुझे इसका कलर करना है, ये देखिए यहाँ पर जो कंटेंट आपने लिखा हुआ है उसके कलर को कर देता है। एग्जीक्यूटिव को मैंने सारे एग्जीक्यूटिव को सेम करना है तो ये देखिए मैंने सेम कर दिया। ये नाम चेंज करना है मुझे, चेंज नहीं करना, नाम का कलर को लगाना है यहाँ पर, ये देखिए नाम के कलर को भी आप लगा
यह इस तरह से आप सारे नामों में कलर लगा सकते हैं। अभी हमें यहाँ पर क्या चाहिए, ब्लैक चाहिए, ब्लैक लगा दिया। और यहाँ पर भी क्या था, ब्लैक, ब्लैक कलर लगा दिया। आगे की तरफ बढ़ते हैं, अलाइनमेंट। अलाइनमेंट क्या करता है दोस्तों, ये देखिए। सबसे पहले कि यहाँ पर ये जो 6 दिए हैं ये देखते हैं। इसके लिए थोड़ा सा मैंने सेल का साइज बड़ा कर लिया ताकि क्लियर दिखे आपको। यहाँ पर आप जब क्लिक करते हैं तो ये देखिए, ये लेफ्ट की तरफ जाता है। यहाँ पर क्लिक करते हैं तो राइट की तरफ जाता है। यहाँ क्लिक करते हैं तो ये सेंटर की तरफ जाता है। और यहाँ पर जब आप क्लिक करते हैं तो बॉटम अलाइनमेंट होता है सेल में, ये देखिए। यहाँ पर जब आप क्लिक करते हैं तो मिडिल यानी बीचों बीच में इसका डेटा का अलाइनमेंट हो जाता है। यहाँ जब करते हैं तो ये टॉप की तरफ सेल में अलाइन करता है। तो यहाँ पर ये इसके अलाइनमेंट है। मान लीजिए मुझे सेंटर में चाहिए, मैंने सेंटर में रखा, ठीक है। तो ऐसे ही आप ये वाले हमें यहाँ पर सेंटर में चाहिए, पूरे डेटा को सेलेक्ट किया, सेंटर में क्लिक कर दिया। इस तरह से ये अलाइनमेंट है। ऊपर की तरफ चाहिए, नीचे चाहिए, बॉटम में चाहिए, जैसे भी चाहिए डेटा का अलाइनमेंट, इन सारे चाहों का यूज़ करके डेटा आपका अलाइन हो जाएगा। इसके बाद आगे चलते हैं। यहाँ पर ये दिया हुआ है, ये क्या करता है कि जो आपका टेक्स्ट लिखा हुआ है उस टेक्स्ट लिखने का जो तरीका है उसको चेंज कर देता है। अभी आप देखेंगे कि नॉर्मल लिखा है। इस टेक्स्ट को मुझे एंटी क्लॉकवाइज करना है, तो इस पर मैं एंटी क्लॉक को क्लिक करेंगे, ये देखिए एंटी क्लॉकवाइज ये टेक्स्ट लिखा हुआ आ गया है। सारे टेक्स्ट भी आप एंटी क्लॉकवाइज कर सकते हैं। इस पर क्लिक करें, एंटी क्लॉक पर क्लिक कीजिए एक बार, देखिए इस तरह से लिखे हुए आ जाता है, ठीक है। दूसरा है क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज आ गया। फिर है वर्टिकल, ये देखिए सारा जो टेक्स्ट है वो वर्टिकल आ गया है। वर्टिकल टेक्स्ट के बाद आप देखते हैं रोटेट टेक्स्ट, इस तरह से ये रोटेट हो जाता है। देन इसके बाद क्या है, ये रोटेट टेक्स्ट ऊपर की तरफ था, ये नीचे की तरफ रोटेट टेक्स्ट करेगा। यानी पूजा पहले ऐसा लिखा था, अभी उसने ऐसा पूजा लिख दिया, ठीक है। अभी नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे आप तो इसका नेक्स्ट ऑप्शन होता है कि फॉर्मेट सेट अलाइनमेंट। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए आप ये आ गया है। ये आप इस पर क्लिक करके इन पे यहाँ पर देखिए, ये जब आप क्लिक कर रहे हैं तो यहाँ पर चेंजेस हो रहे हैं। ओके करिए, ये देखिए मतलब डेटा किस डायरेक्शन में होगा वो आप यहाँ से क्लिक करके आप कर सकते हैं। अभी हम डेटा फिर से नॉर्मल फॉर्म में आ गए, ये आपके सामने आ गया है। नेक्स्ट पे जब हम क्लिक करते हैं तो ये क्या करता है कि डेटा को डिक्रीज इंडेक्स में और इंक्रीज इंडेक्स में अरेंज करता है। डेटा को आपने सेलेक्ट किया, ये देखिए इस तरह से यहाँ पर ले आता है। और जैसे डिक्रीज पे करते हैं तो ये डेटा को ऐसे मूव करता है। यानी पहले के डेटा को तो हल्का सेंटर से बीच में लेके आएगा, जैसे करेंगे ये एकदम सेल के बॉर्डर पे चिपका देगा डेटा, ठीक है। ये वाला अलाइनमेंट का ऑप्शन समझ में आया। अभी हम आगे ऑप्शन पर बढ़ते हैं। यदि इसमें कुछ भी आपको इशू है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए और आप इसकी प्रैक्टिस करें। ये शीट मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी। आगे की तरफ कहता है रैप टेक्स्ट। अभी ये जो है ये तो ऑलरेडी सही फॉर्मेट में, इस पर आप जब रैप टेक्स्ट करेंगे तो आप देखेंगे काफ़ी कुछ ज़्यादा फर्क आपको दिखा नहीं। इसका ये हटा दें कलर, नो कलर पर क्लिक करेंगे कलर हट जाएगा। इस तरह से यदि है जहाँ पर जो डेटा का जो साइज़ है वो सेल के साइज से बाहर निकल रहा है, मतलब उसमें फिट नहीं हो पा रहा, ये देखिए ये दिख नहीं रहा है यहाँ पर क्या लिखा है। तो आप इस पर पूरे को सिलेक्ट करें और जैसे ही आप रैप टेक्स्ट करेंगे तो वो सेल क्या करेगा, टेक्स्ट को पूरे सेल के अंदर जगह देगा ताकि वो दिख सके, हम उसे ठीक से पढ़ सकें। ये देखो डिजाइनर है, इससे पहले था ऐसे था। जैसे ही आपने टेक्स्ट को रैप किया वो सेल में इतनी जगह दे देता है कि वो पूरा शो करने लगा, ठीक है। अभी आगे की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा है मर्ज। अब मर्ज क्या करता है कि दो सेल को मर्ज करता है। सपोज करें इन दो सेल को मुझे मर्ज करना है, तो दोनों सेल को आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। देन मर्ज एंड सेंटर, मतलब मर्ज होगा डेटा, मर्ज डेटा नहीं सेल मर्ज होगा और वो सेंटर को लेके आएगा। अब ये पूछ रहा है कि जो दो सेल आप मर्ज कर रहे हैं
उसमें से जो दूसरा वाला सेल है उसमें डेटा है, क्या आप उसे रखना चाहते हैं तो या फिर उसे जैसे हम क्लिक करेंगे तो वो डेटा हट जाएगा। तो इस तरह के यहाँ पर मैसेज आ रहा है। अब जैसे डेटा पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए पहले वाला जो लिखा था वो हट गया है। यहाँ पर आप मर्ज कर लीजिए, खाली सेल पे ऐसे क्लिक करेंगे, ये देखिए मर्ज किया। यदि डेटा आप लिखेंगे तो यहाँ पर आएगा सेंटर में, जैसे आपने यहाँ पर लिखा सैलरी लिखा, ये देखिए सैलरी बीच में आ गई है, यानी सेंटर में आ गई है। अभी आप इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पर काफ़ी सारे आपको दिखेंगे कि जब आप डेटा को मर्ज करते हैं तो डेटा का जो साइज़ है वो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। मर्ज करते हैं तो डेटा का जो है वो सेल को जब मर्ज करेंगे, ये देखिए दोनों को हमने इस पर क्लिक करके मर्ज कर लेते हैं, मर्ज होगा बट सेल का साइज वैसा ही रहेगा, यहाँ पर इंक्रीज नहीं होंगे। आपको मान लीजिए इसे अनमर्ज करना है तो इस पर क्लिक करें और अनमर्ज पर क्लिक कर दें, ये अनमर्ज हो जाएगा। अनमर्ज करना है तो ये लिखा है अनमर्ज, इस पर क्लिक कर दीजिए, अनमर्ज हो जाएगा। और यदि इसे मर्ज करना है तो मर्ज सेंटर पर आप क्लिक कीजिए, ये मर्ज हो जाएगा और डेटा को सेंटर में लेके आ जाएगा। आगे की तरफ बढ़ते हैं। आगे है आपका नंबर। नंबर में क्या क्या होते हैं ऑप्शन, वो एक बार देखें। यहाँ पर डेट सबसे पहले लिखा हुआ है, यहाँ पर काफ़ी सारे ऑप्शन है। बाय डिफॉल्ट जो एक्सेल में ये जो सेल है, ये कोई भी सेल है, वो जब कोई डेटा नहीं होता तो वो जनरल फॉर्म में होता है। जैसे ही उसमें डेटा आ जाता है तो जैसे डेट है तो अकॉर्डिंग डेट आ जाएगा, यदि नंबर है तो नंबर आ जाएगा, परसेंटेज है तो वो परसेंटेज आ जाएगा। और यदि नहीं है, ये सपोज करो नंबर के फॉर्म में है, जैसे यहाँ पर हमने देखा था इससे पहले, यहाँ पर कहीं पर नंबर, हाँ मान लीजिए ये देखिए ये नंबर आ गए थे हमारे, ये जनरल फॉर्म में आ गए थे बट एक्चुअल में ये क्या थी, मीटिंग की डेट्स थी। तो शॉर्ट डेट पे आप क्लिक करेंगे तो ये देखिए ये फिर से अपने डेट फॉर्मेट में आ गई है। और जब आप लॉन्ग डेट पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए शॉर्ट डेट क्या करती है कि वो जो मंथ है, मंथ का नंबर आपको यहाँ रिफ्लेक्ट करती है, और लॉन्ग डेट में मंथ का पूरा नाम दिखता है, जून अप्रैल मई जो भी मंथ का नाम है वो इसमें आपको दिखता है। सेम वैसे ही टाइम है, यदि यहाँ पर मीटिंग का डेट और प्लस टाइम भी दिया होता तो आपको यहाँ टाइम भी दिखता, बट अभी नहीं है इसलिए यहाँ आपको दिख नहीं रहा। किसी और में देखते हैं, यस इसमें चेक करके देखें। इसमें आपने टाइम पे क्लिक किया तो देखिए 00 आ गया, क्योंकि कोई टाइम था नहीं। यदि यहाँ पर टाइम होता तो आप यहाँ पर फॉर्मूला बार में देखिए, यहाँ पर देखिए कि उसका डेट के साथ उसका टाइम भी आता। ठीक है, अभी आगे की तरफ बढ़ते हैं। आगे की जो है यहाँ पर जनरल होता है, ये मैंने आपको नंबर बताया है। ये करेंसी, करेंसी देखते हैं। ये मान लीजिए, हाँ ये बोनस का जो है वो रुपीज़ के फॉर्म में यहाँ पर मुझे लिखना है, तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए आ रहा है, ये रुपीज़ का साइन आ गया। मतलब करेंसी का क्या करता है, आप सिंबल लगा देता है रुपीज़ का। नेक्स्ट देखते हैं। लॉन्ग डेट शॉर्ट डेट डिस्कस कर लिया, टाइम कर लिया, परसेंटेज कर लिया। मान लीजिए यहाँ इसके लिए हम देखते हैं परसेंटेज लगाना है तो हम डेटा को देखते हैं वैसा। ये देखिए यहाँ पर डेटा जो है वो ऐसा अलग तरीके से, मतलब 0.90 है, ये परसेंटेज के फॉर्म में नहीं है, बट मुझे इस पर परसेंटेज चाहिए। तो इस पूरे डेटा को मैंने सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद परसेंटेज पे मैंने क्लिक किया, देखिए परसेंटेज आ गया। अब उसकी परसेंटेज के बाद का जो ऑप्शन है उस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको सेम इस तरह से डेटा, यदि फैक्टर में कोई डेटा है फ्रिक्शन तो उसका फ्रिक्शन वैल्यू दिखेगी आपको। और बहुत ज़्यादा डेटा होता है तो डेटा इस तरह, यदि डेटा सेल में 12 डिजिट से ज़्यादा है तो आपको इस तरह से दिखता है। तो हम देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। जैसे ही आप एंटर करते हैं तो ये देखिए ये वाला ऑप्शन आपको दिख रहा है। यदि डेटा यानी 10 की पावर यहाँ पर 2 लिखी, यानी यहाँ पर जब डेटा आपका 12 डिजिट का है तो इस तरह से दिखेगा, और 11 डिजिट का रहेगा तो डेटा जो सेल है वो डेटा को, नंबर को दिखाएगा। डेटा मतलब अभी के लिए इसमें नंबर है, ना कि टेक्स्ट है। नंबर यदि 12 डिजिट के होंगे तो वो आपको किस तरह से दिखाएगा, इस तरह से दिखाएगा। ठीक है, और जब ये डेटा आपका 11 डिजिट का है तो वो पूरे नंबर को यहाँ पर डिस्प्ले करेगा।
आगे की तरफ बढ़ते हैं। ये वही मैंने आपको जो बताया कि रुपीज़ का यदि आपको सिंबल लगाना है तो आप इस पर क्लिक कीजिए। इस पर काफ़ी सारे हैं, इंडियन रुपीज़ का सिंबल भी है, यहाँ पर यूएसए का है, यूके है और भी बहुत सारे हैं। तो जिसका भी आपको लगाना है सिंबल आप उस पर क्लिक कीजिए, वो सिंबल यहाँ पर आ जाएगा। नेक्स्ट परसेंटेज हमने देखा। अभी मान लीजिए मुझे ये कॉमा लगाना है, ये ऑलरेडी लगा है इन डेटा में। पहले ये मैं यहाँ से रिमूव कर देती हूँ। तो इसके लिए मुझे क्या करना है, इस पर आप क्लिक कीजिए क्योंकि इसमें नहीं लगा है। फॉर्मेट पेंटर पर क्लिक कीजिए और यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो ये फॉर्मेट में आ जाएगा। एक मिनट, कहीं ब्लैंक सेल में क्लिक किया, यहाँ पर नहीं लगा, इस पर क्लिक किया, यहाँ पर गए, ये देखिए आगे। अभी मान लीजिए मुझे यहाँ पर ये कॉमा को लगाना है, तो कॉमा को लगाने के लिए आप होम क्लिक कीजिए, इस तरह से ये आ जाएगा। आगे की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या कहता है, पॉइंट दशमलव है, यानी आपको यहाँ से पॉइंट रिमूव करनी है तो आप इस पर हट जाएंगे और पॉइंट को यदि आपको देखना है तो उस पर क्लिक करेंगे तो ये आ जाएंगे। सेम इस पर देखेंगे हम, जैसे यहाँ पर लिखा है 90%। अब 90% के बाद कितना और अचीव उसने किया था वो देखेंगे। तो हम जैसे क्लिक करेंगे तो 90.12% उसने अचीव किया था। तो ये यहाँ पर आ गया, यानी कि पॉइंट के डिजिट 2 तक आ गई है। कितनी भी डिजिट आप चाहें उतने आप इस पर क्लिक करके जा सकते हैं, जैसी आपकी नीड है। आगे की तरफ बढ़ते हैं। आगे है हमारा स्टाइल। स्टाइल के जैसे कि नाम से ही समझ में आ रहा है कि ये डेटा को स्टाइलिश करता है, स्टाइलिश फॉर्मेट में अरेंज कर देता है। तो सबसे पहले क्या है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग। ठीक है, स्टाइल में ये है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में डेटा कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अकॉर्डिंग सर्च होता है। तो जैसे कि मुझे सबसे पहले ये आप हटा दीजिए, इस डेटा को नॉर्मल फॉर्म में लेके आए। तो सिंबल यदि मुझे यहाँ से रिमूव करना है तो फॉर्मेट पेंटर पर क्लिक किया और डेटा की पुराना पोजीशन में लेके आ गई। और यहाँ से भी मैंने नॉर्मल क्लिक किया, यहाँ पर नंबर और नॉर्मल, यहाँ पर डेटा को मैंने नॉर्मल कर दिया है पहले के फॉर्म में। रैप टेक्स्ट पे आप क्लिक कीजिए, ये डेटा देखिए ऐसा हो गया पहले की तरह। ये पॉइंट भी मुझे नहीं चाहिए, रिमूव करने हैं, ये दिसंबर नहीं चाहिए मुझे। अभी हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। ये बोलता है फॉर्मेट कंडीशनल फॉर्मेटिंग में सबसे पहला होता है हाईलाइटेड सेल रूल। और इसमें जो रूल होते हैं, सबसे पहला रूल हाईलाइटेड सेल में रूल में सबसे पहला होता है ग्रेटर देन। तो हम इसके लिए पहले डेटा सेलेक्ट करते हैं और हम देखते हैं कि ग्रेटर देन यानी कि इससे बड़ी जो वैल्यू है वो आपको दिखाएगी, ग्रेटर वाली वैल्यू दिखाएगी। जैसे मैं यहाँ लिखूँ कि कितने लोगों का जो बोनस है वो 1200 से 1200 से कम है, वो यदि आपको देखना है। सॉरी, यहाँ आप एक मिनट येलो हाईलाइट कर देते हैं। मुझे ये देखना है कि कितने लोगों का जो बोनस इस बार हुआ है वो 1200 से ज़्यादा है, यानी ग्रेटर देन 1200। क्लिक किया तो आप देखेंगे इतनी लोगों का जो बोनस है, जैसे है कि पूजा है, इसके बाद दिग्विजय सिंह है, दिग्विजय है, मोहित है, इतने लोगों का जो बोनस है वो 1200 के ऊपर है। मैंने 1200 के ऊपर बोला, 1200 के बराबर नहीं बोला, इसलिए 1200 यहाँ पर सिलेक्ट नहीं किया। चलो नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। तो उससे पहले से क्लीन कर लेते हैं, जो रूल लगाया हमने क्लियर कर लेते हैं। तो उसके लिए आपको यहाँ पर एक दिख रहा है क्लियर रूल। क्लियर रूल में आपके दो ऑप्शन दिख रहे हैं। एक क्या करता है कि जो सेल है उससे, जो आपने सेलेक्ट किया है सेल, वहाँ से जो रूल लगा है उसको क्लियर करता है। और दूसरा है एंटायर जो आपकी शीट है उस पर जितनी भी रूल लगे हैं फॉर्मेट कंडीशनर के, वो सबको क्लीन कर देता है। बट मुझे जो मैंने डेटा सेलेक्ट किया है उससे क्लियर करना है, ये हो गया। अब नेक्स्ट ऑप्शन क्या कहता है, लेस देन। मुझे ये देखना है कि इससे कम कितने लोगों को मिला है, यानी मैं ये देखना चाहती हूँ कि 3000 से कम बोनस किस किस का है। वो रेड कलर में हाईलाइट हो जाए, कलर यहाँ पर आपको दिख जाएंगे।
तो जो भी आपको पसंद का कलर है एज पर योर डेटा आप यहाँ पर लगा सकते हैं। ओके क्लिक करेंगे तो आप देखिए इतने लोग हैं जिनको 3000 से कम बोनस मिला हुआ है। ठीक है, इसे आप क्लियर करें, क्लियर पर सेल पूरे को सिलेक्ट कीजिए, फॉर्मेट कंडीशन फॉर्मेटिंग पर क्लिक कीजिए, क्लियर रूल सेलेक्टेड सेल पर क्लिक किया, क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट बोलता है कि बिटवीन, यानी कि मैं ये जानना चाहती हूँ कि जो बोनस है वो 2500 से 3000 के बीच में कितने लोगों को मिला। तो मैंने यहाँ पर सबसे पहले छोटी वैल्यू लिखी 2.5, बड़ी वैल्यू लिखी 3000 और जितने लोगों को मिला है वो रेड कलर में दिख जाए। ये देखिए इतने लोगों को 8 लोगों को 2.5 से 3 के बीच में मिला है। तो मिनिमम वैल्यू ये 2.5 भी पकड़ता है, मैक्सिमम वैल्यू 3 पकड़ता है। तो 2.5 से 3 में किया था तो उसने बता दिया कि इतने 8 लोगों को बोनस मिला है। अब इसे क्लियर कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन बोलता है इक्वल टू। मुझे ये देखना है कि 3500 बोनस किसे मिला। ओहो, एक ही बंदी को मिला, पूजा को ही मिला है 3500 का बोनस। ठीक है, इसे क्लियर कर लीजिए। ओके, आगे बढ़ते हैं। ये बोलता है कि अभी यहाँ पर क्लियर इक्वल टू भी हमने देख लिया। टैक्स जो है यहाँ पर ये टैक्स को ढूंढ के दिखाता है। एक मिनट, टैक्स पे क्लिक किया, टैक्स पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर सबसे पहले कलर दूसरा लगा लें, ग्रीन कलर। आप किस टैक्स को ढूंढना चाहते हैं, मान लो मेरे पास काफ़ी सारे डेटाबेस है और मैं किसी मोहित का डेटा देखना चाहती हूँ, तो यहाँ पर मैं उसका नाम टाइप करूँगी। ठीक है, नाम टाइप करने के बाद एंटर मारूंगी तो उस डेटाबेस में से वो जो मोहित है उसका नाम का जो कलर है जो वो चेंज हो गया, देखिए ग्रीन आ गया। तो इसके डेटा मैं पूरा डेटा यहाँ से देख सकती हूँ कि कौन है, एग्जीक्यूटिव है, कहाँ काम करता है, रिव्यू कब है इसका, ये सारी डिटेल आपको इसमें दिख जाएगी। देखिए ठीक है, तो आप इसे सबसे पहले डेटा को सिलेक्ट करके क्लियर करता है इसका रूल। ओके, आगे की तरफ बढ़ते हैं। ये डेट के लिए है, तो सबसे पहले इसकी यदि डेट है तो हमको सिलेक्ट भी डेट करनी पड़ेगी। अब मुझे क्या करना है, मुझे इन डेट में ये देखना है कि किसकी मीटिंग हो चुकी है, किसकी मीटिंग उसके मैनेजर के साथ होना बाकी है। तो इस तरह की चीज़ें यदि आप देखना चाहते हैं तो ये आपको इस डेट इस फंक्शन में मिलेगी। मुझे ये देखना है कि कल किसकी मीटिंग थी, यस्टरडे दिखेगी। आज किसकी मीटिंग है, यदि आज की डेट होगी तो यहाँ पर दिख जाएगी। कल किसकी मीटिंग होगी वो भी आपको हाईलाइट हो जाएगी। इन दी लास्ट 7 डेज, लास्ट 7 दिन में किन किन की उनके बॉस के साथ मीटिंग हो चुकी है वो दिखेंगे। और लास्ट वीक भी आपको यहाँ पर दिखेंगे कि लास्ट वीक में किसकी मीटिंग हो गई है। और इस वीक में किसकी मीटिंग होने वाली है, नेक्स्ट वीक में किसकी मीटिंग होने वाली है, लास्ट मंथ में किसकी मीटिंग हो चुकी है, और इस महीने में किस किस की मीटिंग होने वाली है और हो चुकी है। और नेक्स्ट मंथ का प्लान यहाँ पर दिखेगा, नेक्स्ट मंथ इनकी मीटिंग होने वाली है। तो उस हिसाब से इनके पास मेल भेजे जाएंगे कि आपकी मीटिंग पेंडिंग है, इस डेट को होगी, ये टाइम को होगी। इस तरह की जो रिक्वायरमेंट होगी तो आप इस डेटा को क्लिक करके देख सकते हैं। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्या बोलता है, डुप्लीकेट वैल्यू। अभी हम देखते हैं कि हमारे डेटा में कोई डुप्लीकेट वैल्यू है क्या। तो हम पूरे को डेटा पे क्लिक करते हैं या फिर जिस भी डेटा में आप देखना चाहते हैं, जिस भी रो या कॉलम में उसको आप सिलेक्ट कर लीजिए। अभी मैं पूरे डेटा में देखना चाहती हूँ क्या इसमें कोई डुप्लीकेट वैल्यू है। क्लिक किया, देखिए एग्जीक्यूटिव तो लिखा था डुप्लीकेट था, विकास लिखा था ये भी डुप्लीकेट था। और यहाँ पर ये देखिए जो जो डुप्लीकेट था इसमें वो आपको यहाँ पर दिख रहा है। यहाँ पर कलर भी आप चेंज कर सकते हैं इसका। अब मुझे ये देखना है क्या नाम में कोई नाम डुप्लीकेट है। क्लिक किया, ये देखिए नाम डुप्लीकेट है बट अलग अलग लोकेशन पर काम करते हैं। तो डुप्लीकेट डेटा को फाइंड करने के लिए
ये वाला ऑप्शन बेस्ट है। आगे की तरफ बढ़ते हैं। डेटा को सिलेक्ट किया। आगे का जो है वो बोल रहा है कि यहाँ पर टॉप और बॉटम रूल लगते हैं। टॉप बॉटम के रूल देख लेते हैं। ओके, हम इस डेटा को सिलेक्ट किया। पहले मुझे ये देखना है कि टॉप 10 में कौन कौन लोग हैं जिनने अचीवमेंट अच्छा किया है, मतलब टॉप 10 अचीवमेंट अच्छे वाले मैं देखना चाहती हूँ। डेटा सिलेक्ट किया, टॉप 10 पे क्लिक किया, उसका कलर मैंने रखा है ग्रीन। ओके किया, ये देखिए ये टॉप 10 लोग हैं। ठीक है, इसे क्लियर किया। रूल को आपको हर बार क्लियर करना पड़ेगा। डेटा को सिलेक्ट करके रूल को क्लियर किया। ठीक है, टॉप 10 दिख रहा है, मतलब बहुत अच्छा जिनने काम किया था, अचीवमेंट जिनका बहुत अच्छा था। अब मुझे देखना है, ये तो टॉप 10 आइटम हो गए। अब टॉप 10 आइटम ये नंबर आपको नंबर में करना है, तो ये नंबर में भी आपको दिख जाएंगे। यहाँ पर देखिए टॉप 10 आपको यहाँ पर शो हो गए। परसेंटेज के फॉर्म में आपको देखना है यही टॉप 10, तो ये देखिए टॉप 10% आपको देखना था, आपने क्लिक किया। सबसे ज़्यादा जिसने टॉप 10 में फर्स्ट पोजीशन पे है, तो वो आपको यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है, अभी आगे देखते हैं। आगे क्या कहता है कि बॉटम जो सबसे बेकार है वो यहाँ पर जाए, यानी कि बॉटम 10 जिन्होंने काम मतलब अच्छा नहीं किया एज कम्पेयर टू टॉप 10, जिन्होंने काम खराब किया है वो यहाँ पर आपको दिखेंगे बॉटम 10 में। इन लोगों का जो काम, इनका एक्चुअल जो है वो अच्छा नहीं है, तो वो रेड कलर में हाईलाइट होके आ गए हैं। नेक्स्ट आप देखेंगे, ये आपने देखिए अभी ये सबसे खराब जिसने काम किया है बॉटम का, वो आएगा बॉटम 10। सबसे खराब जिसने काम किया इन 10 में 17 जिसका परसेंटेज है अचीवमेंट का, जिसको टारगेट मिला था, जिसको टारगेट मिला था 2337, जिसने किया है 3,091 ही एक्चुअल काम किया है, उसको टारगेट ही मिला था, तो सबसे खराब ये है। तो इसको ये हो गया, ये यहाँ से आपको सर्च मिल जाएगा। ये जब रूल लगाएंगे आप, तो अभी दूसरा रूल क्या कहता है कि एबोव एवरेज। देखिए एबोव एवरेज पे आपने क्लिक किया, तो जो आपको एबोव एवरेज दिख रहे हैं वो ये है यहाँ पर। ठीक है, अभी नेक्स्ट आपने क्लिक एबोव मतलब ऊपर के लोग जिनने अच्छा काम किया है एवरेज के ऊपर, वो आपको यहाँ पर दिख रहा है। बिलो एवरेज पे जब आप क्लिक करेंगे, पहले आप इसे हटा दीजिए। बिलो मतलब जिन्होंने एवरेज जिनका कम है, बिलो है, ये देखिए ये आ गया, इन्होंने काम कम किया है, तो ये आ गया। एबोव मतलब अच्छे वाले, बिलो मतलब बेकार जिन्होंने काम किया है वो आ गए। आगे की तरफ बढ़ते हैं। ये है डेटा बार। डेटा बार क्या करते हैं, ये आपके अचीवमेंट को बार के फॉर्म में प्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर अलग अलग तरीके के कलर हैं इनमें, ये देखिए, यानी कि जिसने ज़्यादा काम किया है उसका बार सबसे ज़्यादा दिखेगा, जिसने कम काम किया है उसका बार कम दिखेगा, यानी कि डेटा का रिप्रेजेंटेशन जो है वो बार के फॉर्म में यहाँ पर आपको शो होगा। ये देखिए, इसको देख के ही आपको लग रहा है कि किसने सबसे ज़्यादा काम किया है, इसने, किसने सबसे ज़्यादा कम काम किया है, इसने, जिसका बार कम है उसने सबसे कम काम किया। ऐसे भी आप पहले इस रूल को क्लियर कर दीजिए, फिर आगे के रूल देखते हैं। अभी ये हो गया। दूसरा होता है कलर। अभी कलर स्केल के फॉर्म में देखेंगे, जिसने खराब काम किया है वो देखिए रेड से हाईलाइट हो रहा है, जिसने बहुत अच्छा काम किया है वो यहाँ पर ग्रीन से हाईलाइट हो रहा है, और जिनने एवरेज काम किया है, जो बिलो एवरेज हमने अभी देखा है, वो बिलो एवरेज का डेटा इस कलर से दिख रहा है यहाँ पर। आगे की तरफ बढ़ते हैं, इसको क्लीन कर लेते हैं। इसको क्लीन कर लिया यहाँ से, और ये देखिए इसमें अलग अलग तरीके के बार हैं। आपको जो जिस तरह का आपका डेटा रिप्रेजेंट करना है आपको, उस तरह का आप यहाँ पर कलर स्केल लगा सकते हैं। नीचे के चल जाते हैं। देन इसके बाद जो हमको देखने को मिलता है इसमें
वो है आइकन। ये देखिए, आप डेटा में आइकन भी लगा सकते हैं, बट आपको इस तरह से इसकी कंपेयर करना पड़ेगा एक दूसरे डेटा से। सपोज करिए ये इसने जिसको टारगेट मिला था और इसने एक्चुअल जो काम किया है वो किस तरह से है। ये देखिए, टारगेट तो ग्रीन दिख रहा है, लेकिन उसने जो काम किया वो टारगेट से कम काम किया। यदि यही काम टारगेट के काम के बराबर होता या उससे ज़्यादा होता, तब ये बार अलग तरीके के आते। सॉरी, नॉट बार, इस तरह की जो आइकन है वो अलग तरीके से दिखाई देते हैं आपको। इस पर सिलेक्ट किया, आपका जो डेटा का रिप्रेजेंटेशन है उस तरह से आप इसमें ये वाले आइकन लगा सकते हैं। और सेम ऐसा ही यहाँ पर ये जो सिग्नल के जो आपको दिख रहे हैं आइकन वो भी यूज़ कर सकते हैं इस तरह से। ये आपको दिख रहा है कि जिसका 90% था, जिसको यहाँ से आप देखिए इसे, ये आइकन को ये देखिए, जिन्हें अच्छा काम किया उनका ग्रीन कलर का यहाँ पर ये बार दिख रहा है देखिए। और जिनने बेकार काम किया वो रेड कलर से दिख रहा है। जिनका एवरेज काम किया है वो आपको येलो कलर से यहाँ पर दिख रहा है। ये देखिए, इस तरह से सारे बार सेम आपको काम करेंगे। तो जिस तरह से आपका डेटा का रिप्रेजेंटेशन आपको करना है, इन बारों की हेल्प से कर सकते हैं। आगे की तरफ जब हम बढ़ते हैं तब हमें यहाँ पर दिखता है फॉर्मेट एज टेबल, यानी कि इस टेबल का कोई फॉर्मेट हो। टेबल को सेलेक्ट किया, अभी आप देखें यहाँ पर कस्टम क्लिक किया, देखिए यहाँ पर आपको ये फिल्टर लग के आ गया और ये एक कस्टम फॉर्मेट में डेटा बन के आ गया है। आगे की तरफ जब देखते हैं हम तो यहाँ दिखता है लाइट, यानी कि बॉर्डर लाइट कलर के बॉर्डर को लगाएंगे। ये देखिए यहाँ पर, और यहाँ पर जब आप इस पूरे को सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर काफ़ी सारी बॉर्डर आ जाती हैं अलग अलग टाइप से। तो आप ये यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। और ये जो फिल्टर लग गया, ये फिल्टर क्या करेगा, इस पर आप जब क्लिक करेंगे, यदि आप एट ए टाइम एक या दो एंट्रीज को देखना चाहते हैं तो यहाँ पर उनको सेलेक्ट कीजिए, तो वो आपको यहाँ पर दिख जाएंगे। और आप इसे यदि हटाना चाहते हैं तो कंट्रोल शिफ्ट को एक साथ प्रेस करके एल बटन प्रेस कीजिए, तो ये जो फिल्टर लगा था वो रिमूव हो जाता है। चलो होम टैब में वापस आते हैं। ये सब हमने यहाँ पर देख लिया। ये डेटा को बहुत अच्छे सुंदर वे में रिप्रेजेंट करता है। अभी नेक्स्ट चलते हैं सेल की तरफ। ये जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि सेल का स्टाइल करता है। जैसे मुझे देखना है कि मुझे बताना है कि 90 ने बहुत अच्छा काम किया है, जिसने 90% अचीव किया, मैंने उसको गुड वाला कलर लगा दिया। यहाँ पर कलर दिए हैं बैड वाला कलर, आप उनको बैड कलर लगा सकते हैं सेल पे, पर्टिकुलर सेल पे। यदि उसने नॉर्मल काम किया, जैसे नॉर्मल काम सपोज करो इसने किया, तो ये नॉर्मल कलर यहाँ पर लगा सकते, मतलब उस सेल पे आप कलर लगाते हैं यहाँ पर। वैसे ही यहाँ पर दिया है कि डेटा एंड मॉडल, तो इस डेटा को आप सिलेक्ट कर लें, डेटा और मॉडल पे आप क्लिक कर लें। देखिए इस तरह से इसमें डेटा का ये रिप्रेजेंटेशन करेगा। नेक्स्ट होता है कि हेडिंग्स, ये जो हमने ऊपर देख के रखी है ये, और ये इससे ऊपर जो, इन्हें हेडिंग्स कहते हैं। तो यहाँ पर हेडिंग्स देखिए, हेडिंग्स का दिया हुआ है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये हेडिंग्स बड़ी हैं, यानी कि ये जो टाइटल की हेडिंग को यहाँ से ये मैनेज करते हैं। और ये टाइटल है, जैसे मेरा इसका टाइटल जो है वो परफॉर्मेंस है, तो मैंने टाइटल परफॉर्मेंस पे क्लिक किया और टाइटल वाले पे क्लिक कर दिया, तो ये देखिए इस तरह से ये आ गया। सेम इसी तरह ये डेटा के लिए यहाँ पर डेटा सेलेक्ट किया, ये वाले जो थीम सेल्स स्टाइल हैं, ये सेल के स्टाइल, जैसे यहाँ पर क्लिक किया तो ये कलर अलग आ गया, और क्लिक किया, देखिए सेल का कलर, टेक्स्ट का कलर, सब कुछ यहाँ से हो जाता है। यानी बेसिकली ये स्टाइल जो होता है उसमें सिर्फ कंडीशनल फॉर्मेटिंग डेटा को फॉर्मेटिंग करने का काम करती है अलग अलग रूल के अकॉर्डिंग, और बाकी जो दो कॉलम है ये डेटा को स्टाइल फॉर्म में रिप्रेजेंट करने का काम करते हैं। यानी आप उससे इनका यूज़ करके डेटा को एक अच्छे वे में रिप्रेजेंट कर सकते हैं।
आगे की तरफ बढ़ते हैं तो आपको यहाँ पर मिलता है सेल्स। सेल्स वाले रिबन में आपको इंसर्ट, डिलीट और फॉर्मेट 3 ऑप्शन मिलते हैं। तो सबसे पहले एक देखते हैं। तो डेटा को सिलेक्ट किया, इंसर्ट पर क्लिक किया, ये बोल रहा है इंसर्ट सेल। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आप देखेंगे उसके जस्ट पहले जितना भी टेबल आपने सेलेक्ट की थी वहाँ पर सेल आ गए हैं। ठीक है, ओके। अभी नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। ये बोलता है इंसर्ट शीट रो। ये देखिए, जहाँ पर आपने क्लिक किया वहाँ पर रो आ गई है। ठीक है, यहाँ पर इन दोनों में एक बार हम फर्क देखते हैं। एक मिनट, यहाँ पर थोड़ा सा हमको डेटा और ऐड करना पड़ेगा। सेम डेटा ही आपको यहाँ पर, मान लीजिए आपने ऐसा कुछ डेटा यहाँ पर ऐड किया, ये बाय डिफ़ॉल्ट इसका जो फॉर्मेट था जो हमने अभी सिलेक्ट कर लिया उस तरह से था, और यहाँ पर भी कुछ मैंने ऐड कर दिया। यहाँ पर मैंने इसमें से जाके यहाँ पर मैंने ये दिए थे, इसलिए ये हेडिंग्स हो गई ये सब। मैं नॉर्मल कर देती हूँ इनको, और यहाँ पर जो इनका कलर है उसे टेक्स्ट के कलर को मैंने यहाँ पर ये वाला दिया था, आपको याद होगा, ये वाला गुड और बैड। इसको भी मैं यहाँ से नॉर्मल कर देती हूँ। हम देखते हैं कि ये है पर ये हो गए। ठीक है, अभी मैंने यहाँ पर कुछ भी इंसर्ट किया यहाँ पर, और इस पूरे को मैंने बॉर्डर भी लगा दी। ओके, यहाँ पर क्लिक करके इंसर्ट में आप क्लिक करेंगे। इंसर्ट सेल पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे आप देखेंगे कि ये पूरा सेल यहाँ पर इंसर्ट हो गया है। ठीक है, ओके। अभी आपने क्लिक किया यहाँ पर, यहाँ पर क्लिक करने के बाद आप जैसे ही रो पर क्लिक करेंगे तो एक और सेम वैसे ही रो ऐड हो जाएगी। यहाँ पर ये सेल में सिर्फ सेल ऐड हो रहे थे, बट यहाँ से ये पूरी रो ऐड हो रही है। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं तो ये बोलता है, यहाँ पर क्लिक किया मैंने, ये बोलता है कि इंसर्ट शीट कॉलम। देखिए ये पूरा कॉलम ऐड हो गया, यहाँ पर लिखा हुआ भी आ गया कि कॉलम 1। ये पूरा कॉलम यहाँ पर इंसर्ट हो गया। यानी रो को इंसर्ट करना है तो आप इन पर, इंसर्ट सेल को करना चाहते हैं तो आप सेल पर करें, इंसर्ट रो को करना चाहते हैं तो रो पर क्लिक करें, और जैसे ही आप कॉलम पर क्लिक करते हैं तो एक कॉलम ऐड हो जाता है। ठीक है, अभी नेक्स्ट है इंसर्ट टेबल। इंसर्ट टेबल रो एबो। ये देखिए यहाँ पर एक, ये पूरी की पूरी रो यहाँ पर इंसर्ट हो गई है जहाँ मैंने क्लिक किया उसके ऊपर की तरफ। ठीक है, और यदि हम इस पर क्लिक करते हैं इंसर्ट टेबल कॉलम टू द लेफ्ट, देखिए लेफ्ट की तरफ यहाँ पर ये कॉलम 2 ऐड हो गया है। और जैसे ही हम इंसर्ट शीट पर क्लिक करते हैं तो एक शीट यहाँ पर इंसर्ट हो गई है। तो ये क्या करता है, यहाँ पर इस जो ऑप्शन दिया हुआ है इंसर्ट का, यहाँ पर रो, कॉलम और एक शीट, ये आप यहाँ पर इंसर्ट कर सकते हैं। अभी मैंने सारा जो पुराना काम किया था वो यहाँ से डिलीट कर दिया है। बैक टू नॉर्मल पोजीशन। ओके, ये हो गया। अभी डिलीट की तरफ बढ़ते हैं। तो डिलीट क्या करता है, डिलीट सेल, यहाँ जैसे डिलीट के नाम से पता चल रहा है ये सेल को डिलीट करेगा, रो को डिलीट करेगा, कॉलम को डिलीट करेगा, जो टेबल बनी है उस पर, मतलब जो भी काम करेगा डिलीट बटन कमांड यहाँ पर परफॉर्म करेगा। जैसे मैंने इस पर क्लिक किया तो अब देखिए, जैसे इस पर क्लिक किया डिलीट सेल, तो ये सेल यहाँ से हट गए, ऊपर की तरफ चला गया है और डेटा को अरेंज भी कर दिया उसने। दूसरा करते हैं डिलीट शीट रो, तो यहाँ से एक रो को उसने पूरी की पूरी डिलीट कर दिया है। फिर करते हैं डिलीट सेल कॉलम। ये देखिए इससे पहले जो सैलरी वाला था ना उसको उसने डिलीट कर दिया, दिख रहा है आपको। ठीक है, अभी आगे की तरफ बढ़ते हैं तो ये बोलता है कि डिलीट टेबल रो, टेबल की जो एक रो थी उसको उसने डिलीट कर दिया।
अभी बोलता है कि ये क्या करेगा, डिलीट टेबल कॉलम, ये जिस पे आपने क्लिक किया था उसी को उसने डिलीट कर दिया। कंट्रोल जेड से हम लेकर आए उसको फिर से। अब बोल रहा है कि डिलीट शीट, जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे पूरी शीट डिलीट हो जाएगी। इसके लिए हम यहाँ पर आते हैं, इस पर क्लिक करते हैं, डिलीट शीट पर क्लिक करते हैं। देखिए यहाँ पर एक शीट थी वो डिलीट हो गई। या फिर इसको डिलीट करना है, इस पर क्लिक करें, यहाँ पर डिलीट के ऑप्शन पे आए और डिलीट शीट पर क्लिक, तो शीट डिलीट हो गई। ठीक है, तो ये इंसर्ट के ऑपरेशन परफॉर्म करता है, ये डिलीट के ऑपरेशन परफॉर्म करता है। अब हम आते हैं फॉर्मेट में। फॉर्मेट क्या करता है वो देख लेते हैं। तो हमने इस डेटा को सिलेक्ट किया, ऊपर से भी सिलेक्ट कर सकते हैं आप। सिलेक्ट करने के बाद आप बोल रहे हैं कि रो की हाइट, अभी मान लो मैंने लिखा है 44 और एंटर किया, तो ये जो रो की हाइट है ये 44 हो गई है। ओके, अभी ऑटो फिट रो हाइट, ये ऑटोमेटिकली उसने अरेंज कर लिया एक्सेल। फिर कॉलम की विड्थ, कॉलम की विड्थ आप अपने अकॉर्डिंग दे सकते हैं। मैंने 33 दिया है। देखिए कॉलम की जो विड्थ है वो इतनी बड़ी बड़ी हो गई है। फिर आप कंट्रोल जैसे जेड करके नॉर्मल पोजीशन में आते हैं। आगे देखते हैं ऑटो फिट, सेम जैसे रो को ऑटो फिट किया था इसमें वैसे ही ये यहाँ पर कर लेगा कॉलम को। देन डिफॉल्ट विड्थ, आप स्टैंडर्ड एक विड्थ दीजिए, हमेशा वही विड्थ इसकी फिक्स रहेगी। तो 8.43 है, आप इसका चेंज करके 9.5 जो भी है वो आप यहाँ दे सकते हैं। मैंने वही रखा। फिर इसके बाद बोलता है विजिबिलिटी, यानी कि हाइट और अनहाइट जो विजिबिलिटी रहती है, ये डेटा को देखना है या डेटा को छिपा कर रखना है उससे रिलेटेड है। इस पर क्लिक करते हैं, आप हाइट रो पर क्लिक करेंगे तो रो जो है वो हाइड हो जाएंगे। देखिए 5 का सीधे 18 दिख रहा है, बीच की सारी चीज़ें को उसने हाइड कर दिया। ठीक है, जिस पे आपने क्लिक किया था सिर्फ उसी को रखा था। अब आप देखिए हाइड कॉलम, ठीक है, जिस कॉलम को आपने क्लिक किया था वो हाइड हो गया। अभी यहाँ दिख रहा है क्या बोनस का? नहीं, क्योंकि उसने छुपा दिया है। आई के बाद जे आता है, सीधा यहाँ पर के दिख रहा है, तो यहाँ से पता चलता है उसने बीच के इस कॉलम को छुपा के रखा था। अब इसको अनहाइड करना है तो आप नॉर्मल ऐसे सेलेक्ट करके राइट क्लिक करके अनहाइड पे क्लिक करते हैं तब भी ये आ जाता है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। ये बोलता है हाइड शीट, अब जैसे ही हाइड पे क्लिक करते हैं ये जो शीट थी वो हाइड हो गई। देखिए चली गई हमारी जो शीट जिस पर हम काम कर रहे थे। ठीक है, आगे आप देखते हैं अनहाइड शीट करनी है ना मुझे, तभी तो मैं काम करूँगा। अनहाइड शीट पे क्लिक किया, वहाँ पर यदि काफ़ी सारी शीट आपने अनहाइड करके रखनी है तो ये वाला जो बॉक्स आया है उसमें सारी शीट वो एक एक करके बताएगा। जिसको आप अनहाइड करना चाहते हैं उस पर क्लिक करके ओके कर दीजिए, तो देखिए अनहाइड हो गई है। चलो आगे की तरफ चलते हैं। आगे की तरफ हाइड में जो है हाई अनहाइड रो, यदि हमने कोई रो को अनहाइड किया है, सॉरी हाइड किया तो अनहाइड हो जाएगी, कॉलम किया है तो वो कॉलम हो जाए। वैसे ये वाला जो काम था वो हमने यहाँ से भी कर लिया राइट क्लिक करके। ठीक है, चलो अभी हम आगे के ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर आपको दिख रहा है ये एडिटिंग में आपको दिख रहा है ऑटो सम। अब ऑटो सम क्या करता है, सम जैसे समझ में आ रहा है कि नंबरों को सम करता होगा, तो हमने यहाँ पर क्लिक किया नीचे और यहाँ पर ऑटो सम पे क्लिक कर दिया। तो ये देखिए ये इस पूरे का सम यहाँ पर दिख रहा है। तो जहाँ भी आपको ऑटो सम करना है वहाँ पर आप क्लिक करें और ऑटो सम पे क्लिक कर दीजिए। ये देखिए सम आ गया। मान लो इसका तो मुझे एवरेज चाहिए, तो यहाँ पर एक छोटा सा जो ऑप्शन आ रहा है उस पर आप क्लिक करें और एवरेज पे क्लिक कर दीजिए। एवरेज 53% आ गया। देन मान लीजिए यहाँ पर मुझे इसका काउंट चाहिए कि ये कितने लोग काम कर रहे थे। क्लिक किया काउंट पर, यहाँ पर इसने काउंट नहीं दिया क्योंकि ये टेक्स्ट है। मैं यहाँ पर काउंट ले लेती हूँ, सॉरी ये भी डेट फॉर्मेट थी। यहाँ पर करके देखते हैं काउंट, ये देखिए 12 का काउंट आ गया है। मतलब जो काउंट है वो टेक्स्ट पे काम नहीं कर रहा है, इस टेक्स्ट पे काम नहीं करता,
ये डेट पे भी काम नहीं करता है, ये नंबर पे काम करता है, क्योंकि अकाउंट तो आपको नंबर का ही चाहिए ना, इसलिए एक काउंट नंबर जहाँ लिखा है वहाँ पर क्लिक करके काउंट पे आप क्लिक कर दीजिए। इसके बाद का जो है वो है मिन और मैक्स। जैसे मैंने इस पर क्लिक किया और मिन पे क्लिक किया तो इस डेटा की, सॉरी मैक्स पे क्लिक किया है, आई थिंक, हाँ मैक्स पे क्लिक किया मैंने। क्लिक करते हैं इसको, तो जो इस डेटा में सबसे बड़ी वैल्यू जो थी वो यहाँ पर आपको दिखा दी है उसने। और यहाँ पर क्लिक कर दें और यहाँ पर इसे डेटा को डिलीट कर दीजिए। अभी नेक्स्ट देख ली। अब मुझे मिन वैल्यू देखनी, सबसे छोटी वैल्यू, तो मिन पर क्लिक किया तो ये देखिए इस डेटा में सबसे छोटी वैल्यू क्या है, 500 ना, तो वो दिख रही है। यानी कि मिन और मैक्स क्या करते हैं कि डेटा की सबसे छोटी और सबसे बड़ी वैल्यू को दिखाते हैं। मैक्स सबसे बड़ी वैल्यू को दिखाएगा और मिन सबसे छोटी वैल्यू को दिखाएगा। अभी आगे की तरफ मूव करते हैं। जैसे हमने यहाँ पर देखा है मिन मैक्स, हमने यहाँ पर देख लिया। जो फॉर्मेट वाला था इसके कुछ ऑप्शन बच गए हैं, हमने सिर्फ हाइड और अनहाइड तक ही देखे, बाकी के ऑप्शन भी हम देख लेते हैं। नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो है रीनेम, यानी कि जो शीट है उसका नाम आप दे सकते हैं। जैसे ये शीट है, इस शीट का नाम मुझे देना है परफॉर्मेंस। ये देखिए ऐसे इसका देना है, जैसे मैंने इसका नाम दिया फाइल। तो ये जो शीट है बनी है इनके नाम आप दे सकते हैं यहाँ पर रीनेम पे क्लिक करके। मूव एंड कॉपी, आपने क्लिक किया मूव एंड कॉपी, तो ये यहाँ पर जो परफॉर्मेंस वाली शीट थी इसको क्रिएट अ कॉपी, इसकी एक और कॉपी बना देगा। ओके क्लिक किया, देखिए ये तो था पहले का, जब इसकी कॉपी बनाता है तो उसमें ये नंबरिंग कर देता है, यानी ये 1 थी तो इसको 2 कर दिया उसने, तो यहाँ पर इसका नंबर आ गया है। यानी कि सेम डेटा की एक और डेटा बना देता है, एक और दूसरी शीट में डेटा बना देता है। ठीक है, आगे का जो ऑप्शन है, आगे इसका ऑप्शन है टैब के कलर। ओहो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि ये जो कलर दिए हैं, ये जो टैब दिए हैं इसके कलर आप रख देंगे। यहाँ पर अभी कोई भी कलर नहीं है, ऐसे ये बहुत ही बेकार दिख रहे हैं, चलो हम इनका कलर रखते हैं। जैसे मुझे इसका रेड कलर रखना है, ठीक है, और मान लीजिए यहाँ पर मैंने क्लिक किया टैब कलर पे और मुझे इसका रखना है, सपोज करें ग्रीन कलर, तो मैंने ग्रीन पे क्लिक किया, ग्रीन कलर आ गया। अभी देखने में काफ़ी सुंदर लग रहे हैं। और यहाँ पर थे ना टेक्स्ट के कलर रख रहे थे, और सॉरी टैब के कलर रख रहे हैं, ये हो गया। अभी काफ़ी सुंदर दिख रहे हैं ये जो शीट है उनके कलर आप यहाँ पर रखते हैं। ओके टैब के कलर, यानी इस टैब के कलर। ओके आगे की तरफ, ये है प्रोटेक्शन वाली सेक्शन। यहाँ पर ये शीट को प्रोटेक्ट करते हैं और सेल को भी प्रोटेक्ट करते हैं। चलो ये देख लें। इस शीट पे मैंने क्लिक किया, यहाँ पर क्लिक किया, प्रोटेक्ट शीट पे क्लिक किया। अभी ये क्या बोल रहा है, यहाँ पर पासवर्ड मांग रहा है। यहाँ पर आप सब पे क्लिक कर दीजिए, जितने भी ऑप्शन है कि जिन जिन ऑप्शन पर क्लिक कर रहे हैं वो सारे ऑप्शन लॉक हो जाएंगे, प्रोटेक्ट हो जाएंगे। अब मैंने यहाँ पर पासवर्ड रखा 1 2 3 4 5, ओके किया। एक बार और पूछता है 1 2 3 4 5, ओके कर दिया। अब यहाँ पर क्लिक करके ये शीट प्रोटेक्ट है, ठीक है। आप इसमें देख सकते हैं जैसे ही मैं इस डेटा को डिलीट करती हूँ यहाँ पर लिखा हुआ जाता है कि ये फाइल प्रोटेक्ट है, आप इसमें कोई भी चेंजेस करना है तो करके अनप्रोटेक्ट करना होगा। तो मैंने फॉर्मेट पे क्लिक किया, यहाँ पर अनप्रोटेक्ट का अपने आप ही ऑप्शन आ गया, अनप्रोटेक्ट पे क्लिक किया, पासवर्ड मांग रहा है 1 2 3 4 5, ओके किया। ये देखिए अब कुछ भी लिखना चाह रही हूँ तो ये लिख रही हूँ। तो जब शीट प्रोटेक्ट होती है तो ना तो उसके डेटा आप डिलीट करते हैं, ना ही उसमें कोई डेटा इंसर्ट कर सकते हैं, यानी पूरी तरह से प्रोटेक्ट होती है वो शीट। अभी यहाँ बोलता है सेल लॉक सेल, यानी कि इन सेल को आपको लॉक करना है। तो सबसे पहले मान लीजिए मेरे पास क्या है, हाँ यहाँ पर इसको मैं लॉक करना चाहती हूँ, मतलब यहाँ पर आप कोई भी चेंजेस कर लीजिए बट यहाँ पर कोई चेंजेस नहीं होंगे। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, इसको पूरे को सिलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद मैं फॉर्मेट सेल ऑप्शन के
प्रोटेक्ट में गई और यहाँ पर जो लॉक था उसको मैंने हटा दिया, यानी कि इनको अनलॉक कर दिया। बाय डिफ़ॉल्ट जो सेल होते हैं वो लॉक होते हैं। अब मुझे क्या है, इसको लॉक करना है ना। इस पर क्लिक किया, फॉर्मेट सेल पे गए, प्रोटेक्ट पे किया और लॉक पे क्लिक कर दिया। ठीक है, अभी आप इसको प्रोटेक्ट कर लीजिए। तो आप यहाँ पर क्लिक किया और प्रोटेक्ट पे आप क्लिक कर, सेल पे क्लिक करने के बाद प्रोटेक्ट शीट पे आपने क्लिक किया और यहाँ पर 1 2 3 4 5 एंटर किया, 1 2 3 4 5 एंटर किया, ओके किया। ये देखिए, सॉरी आपको कुछ गड़बड़ हो गई है, हम इसको फिर से कर लेते हैं, इसे अनप्रोटेक्ट कर देते हैं। अनप्रोटेक्ट में 1 2 3 4 5 मांग रहा है, पासवर्ड एंटर कर दिया हमने। क्या करें, इस पूरी शीट को आप सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करने के बाद आपको फॉर्मेट में क्लिक करना है, प्रोटेक्ट शीट वाले ऑप्शन पे। प्रोटेक्ट शीट के ऑप्शन पे क्लिक करने से पहले आप क्लिक कीजिए फॉर्मेट सेल पे और इसे लॉक था आप यहाँ से हटा दीजिए, यानी कि अब ये सारा अनलॉक हो गया है और मुझे जो लॉक करना है वो सिर्फ ये वाली है। तो इस पूरे को मैंने सेलेक्ट किया, इस पर क्लिक किया, अभी आप गए फॉर्मेट सेल पे और सिर्फ इसको सिलेक्ट करके आपने लॉक कर दिया। ठीक है, अभी आप इन सबको देख लीजिए कहीं ये फिर से लॉक तो नहीं हो गए हैं। फॉर्मेट सेल पे नहीं, ये अनलॉक ही है। अभी आप इसको प्रोटेक्ट कर दीजिए, शीट को सिलेक्ट करके क्लिक किया, यहाँ से भी आप कर सकते हैं प्रोटेक्ट शीट, सेम ऑप्शन यहाँ पर से भी आता है। इसका पासवर्ड रखा 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 ऑप्शन में क्लिक कर दीजिए। जब यहाँ पर कोई चेंजेस नहीं करने दे रहा और यहाँ पर करना चाह रहे हैं तो ये करने दे रहा है। देखिए, मतलब ये वाले जो सेल हैं पूरे, ये सारे अनप्रोटेक्ट हैं। यदि इनको चेंज करना चाहो तो हो जाएंगे, और जैसे ही बोनस वाले में कोई नंबर तो नहीं। ये क्या है कि जो सेल हैं उनको कैसे प्रोटेक्ट करते हैं। आप अनप्रोटेक्ट यहाँ से भी कर सकते हैं, यहाँ पर इस शीट पे तब राइट क्लिक करके अनप्रोटेक्ट का जो ऑप्शन है वहाँ पर आप क्लिक करें, वहाँ से भी हो जाएगा। ठीक है, ये समझा। फॉर्मेट सेल अभी आपने देख लिया है कि यहाँ से नंबर होते हैं, अलाइनमेंट हमने देखा, फॉन्ट देखा, बॉर्डर देखा, कलर फिल देखा, प्रोटेक्ट का ऑप्शन अभी अभी हमने देखा। आगे की तरफ हम यहाँ ऑटो सम पे हमने थोड़ी देर पहले ही बात कर ली है। फिल पे जाते हैं, आप इस पर क्लिक करें और फिल वाले ऑप्शन पे क्लिक करके डाउन पे क्लिक कीजिए। तो ये क्या करेगा, ऊपर की जो चीज़ है वो नीचे की तरफ फिल करेगा, जैसे ऊपर है वैसे ही नीचे। ठीक है, अभी राइट, तो राइट साइड की जो चीज़ थी उसको उसने यहाँ पर फिल किया, राइट साइड पे सैलरी लिखी थी यहाँ पर फिल कर दिया। ठीक, अभी और देखते हैं इसके ऑप्शन। अब आपको पता है, आपको जो ये वाली वैल्यू दी है उसे ऊपर की तरफ फिल कर देगा। लेफ्ट साइड कुछ है नहीं इसलिए उसने ब्लैंक से फिल कर दिया। और आप कहते हैं अप डाउन, अप राइट लेफ्ट अप एंड डाउन, यानी कि ये क्या करता है, जो सेल है वहाँ पर वैल्यू को फिल करता है अप डाउन राइट और लेफ्ट। यदि राइट साइड में कोई वैल्यू हो तो उसको कर देगा फिल, लेफ्ट में कोई वैल्यू है तो उसको, अप में कोई वैल्यू है तो उसको नीचे की तरफ फिल कर देगा, डाउन में कोई वैल्यू है तो ऐसे ही फिल कर देता है। अभी नेक्स्ट आते हैं, ये है क्लियर। क्लियर क्या करता है, आपने डेटा को जैसे सिलेक्ट किया पूरा और जैसे ही आप क्लियर ऑल पर क्लिक किया सारा डेटा आपका क्लियर हो गया, डिलीट हो गया। अच्छा है हमारे पास कंट्रोल Z का बटन है, डेटा फिर से आ गया। ओके, अब ये देता है क्लियर फॉर्मेट, इसकी जो फॉर्मेट है उनको हटा दिया, जो मैंने कलर वगैरह यहाँ पर लगाए थे, इसको परसेंटेज डेटा रखा था, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ये सारे हटा दिए उसने। कंट्रोल Z है हमारे पास, फिर से हम लेकर नेक्स्ट देखते हैं क्लियर कंटेन, यदि है ये देखिए। अब इसने क्या किया कि जो कलर वगैरह लगे थे, जो फॉर्मेटिंग वगैरह लगी थी उसको वैसे ही किया, सिर्फ डेटा जो कंटेंट था, मतलब जो डेटा था सिर्फ उसको ही डिलीट किया। आगे देखते हैं,
आगे बोलता है कि क्लियर जो कमेंट, अभी हमने यहाँ पर कोई कमेंट नहीं डाला है बट हम चलो डाल लेते हैं। इस पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर राइट क्लिक करते हैं, आप देखेंगे कि नीचे आएगा इंसर्ट कमेंट, कमेंट का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पर आप लिख दीजिए ये क्या है, लास्ट ईयर का अचीवमेंट है। आपने यहाँ पर लिख दिया ये लास्ट ईयर का अचीवमेंट है, यहाँ पर आपने लास्ट ईयर का अचीवमेंट परसेंटेज में है, ऐसा आपने लिखा और क्लिक किया। यहाँ पर एक कमेंट हो गया। अभी ये क्लियर पर जैसे क्लिक करेंगे तो ये बोलता है कि क्लियर कमेंट, यहाँ पर कमेंट है, आप देखिए क्लियर कमेंट पर जैसे ही क्लिक करते हैं ये कमेंट हट गया। यानी कि कोई भी कमेंट आपने डाला है और उसे आप हटाना चाहते हैं तो यहाँ से आप उसे रिमूव कर सकते हैं। क्लियर हाइपर लिंक्स, यहाँ पर कोई हाइपर लिंक्स है नहीं तो इसलिए ये क्लियर नहीं करेगा, बट चलो हम लगा लेते हैं। हाइपर लिंक मुझे लगा, सपोज करो परफॉर्मेंस लगानी है कि ये जो परफॉर्मेंस का डेटा है ये किस शीट से आया है, तो यहाँ पर हम हाइपर लिंक लगाते हैं। तो डेटा पे आप राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पर आप ऑप्शन देखेंगे हाइपर लिंक का ऑप्शन। हाइपर लिंक पर क्लिक जैसे ही करेंगे ये आपको बताएगा करंट जो फोल्डर है, यहाँ पर आपको दिख रहा है, यहाँ पर 3 ऑप्शन है, करंट फोल्डर है, ब्राउजिंग पेज है या रिसेंट फाइल का आप लगाना चाहते हैं। तो मैं देखती हूँ कि करंट जो फोल्डर ओपन हुआ है वहीं से किसी फाइल का मैं लिंक इसे करना चाहती हूँ। तो ये देखिए टारगेट फाइल एक ऑलरेडी बनी हुई है, टारगेट फाइल पर क्लिक किया और ओके कर दी। देखिए अब यहाँ पर आप सोचेंगे कि ये अंडरलाइन है, ये अंडरलाइन नहीं है, ये हाइपर लिंक है। जैसे ही आप इस हाइपर लिंक पर क्लिक करेंगे वो फाइल ओपन हो जाएगी। देखिए ये टारगेट फाइल ओपन हो गई है, टारगेट फाइल नाम है, इस टारगेट फाइल में कोई डेटा नहीं है बट टारगेट फाइल नाम जो हमने लिंक किया था वो फाइल यहाँ पर ओपन हो गई है। अब इस हाइपर लिंक को क्लियर करने के बाद ये यहाँ पर करता है कि क्लियर हाइपर लिंक, रिमूव हाइपर लिंक। क्लियर हाइपर लिंक पे आपने क्लिक किया और आपने किया क्लियर हाइपर लिंक, हट गई है। यहाँ पर रिमूव हाइपर लिंक पे भी क्लिक करके ये रिमूव हो जाता है। यहाँ पर क्लियर नहीं है, रिमूव हाइपर लिंक पे क्लिक किया, ये रिमूव हो गया। अभी हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। आगे जो है एडिटिंग हमने देख लिया है, ये है शॉर्ट और फिल्टरिंग। शॉर्ट और फिल्टर क्या करता है देखते हैं। डेटा को सिलेक्ट किया, इसके लिए हमको यहाँ ये वाले जो नाम है मतलब एक पूरी रो को सिलेक्ट, एक पूरी कॉलम को सिलेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ पर क्लिक किया, अभी बोलता है शॉर्ट A to Z, मतलब ये क्या करेगा, जो नाम लिखे हैं उनको A से Z के फॉर्म में शॉर्ट करेगा। देखिए यहाँ पर सिर्फ कुमार लिखा था इसलिए ये पहले आ गया, A to Z वाले फॉर्मेट में सेव कर दिया। एक मिनट, अभी हम फिर से करें इसको A to Z। ये देखिए अभी पहले कुमार ऊपर इसलिए आ गया था क्योंकि इसके टेक्स्ट में एक स्पेस था यहाँ पर, जो मैंने हटाया तो ये A to Z में A पहले आ गया और वैसे ही ये जो है ये अरेंज हो जाएंगे। ठीक है, अभी आगे और देखते हैं। Z to A, ये क्या करेगा, डेटा को अरेंज करेगा Z to A में। अब ये कस्टम शॉर्ट पे जब हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये बोलेगा कि यहाँ पर काफ़ी सारे जो ऑप्शन दिए हैं वो एक एक करेगा कि डेजिग्नेशन है, मैं बोलेंगे लोकेशन, लोकेशन के बाद इसको लोकेशन से वो सबको सॉर्ट कर देगा। तो कस्टम सॉर्ट में ऐसे ऑप्शन होते हैं। फिल्टर, फिल्टर हमने लगाना सीखा था। फिल्टर जहाँ आप लगाते हैं ये वाली लाइन को आप पूरा सिलेक्ट कर लीजिए, कंट्रोल शिफ्ट एल को प्रेस करेंगे ये फिल्टर आ जाएगा। ठीक है, ये शॉर्टकट कीज है बट ये फिल्टर यहाँ से भी लगता है। यहाँ पर क्लिक किया, फिल्टर को क्लिक किया, ये देखिए फिल्टर लग गया। फिल्टर क्या करता है कि डेटा जो काफ़ी सारा है उसको यदि एक दो डेटा को आप देखना चाहते हैं तो ये यहाँ से डेटा को फिल्टर करके आपको दिखा देता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ये हमारा लास्ट ऑप्शन है, ये बताता है फाइंड। डेटा से कोई चीज़ आपको ढूंढनी है तो फाइंड पे आप क्लिक, काफ़ी सारा डेटा है, मान लीजिए 1-2 लाख का एक्सेल शीट में आपके पास डेटा है और आपको कोई चीज़ उसमें ढूंढनी है तो फाइंड उस जगह बहुत काम में आता है। तो यहाँ पर आप लिख लीजिए, एक मिनट, फाइंड पे क्लिक करें और यहाँ पर एक मिनट, फाइंड पे क्लिक करने के बाद
अभी यहाँ पर काफ़ी सारे ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, एक बार और देखते हैं। क्लिक टू फाइंड ऑप्शन। फाइंड ऑप्शन के बाद यहाँ पर फाइंड पे ही आप देखेंगे कि जिस डेटा को आपको फाइंड करना है वो यहाँ पर लिखेंगे। देन ये पूछता है कि कहाँ से, इस शीट से या इस पूरी जो वर्कबुक है हमारी, यहाँ से आप देखना चाहते हैं, रो में देखना चाहते हैं या कॉलम में देखना चाहते हैं। ये यहाँ पर दिखता है, बताता है कि फॉर्मूलाज है, बुक है, या कोई कमेंट्स आप देखना चाहते हैं। तो जो भी चीज़ आपको फाइंड करनी है आपको यहाँ लिख देनी है। और यदि सिर्फ इसी शीट से फाइंड करनी है तो शीट लिख दीजिए। यदि पूरी वर्कशीट है, वर्कशीट मतलब ये जो आपको दिख रहा है फॉर आपको दिख रहा है यहाँ परफॉर्मेंस टू, परफॉर्मेंस, ऐसी बहुत सारी आपके पास शीट बनी हुई है। सार आपको नहीं पता कि वो चीज़ किस शीट में है, तो आप क्या कीजिए, पूरी वर्कबुक में से ढूंढ लीजिए। बट आपको पता है यदि वो किस शीट में डेटा है, तो आप उस शीट पर क्लिक करके यहाँ पर शीट पर क्लिक कीजिए। अब मान लीजिए मुझे अजय को सर्च करना है, AJAY, एंटर किया। अब ये बोलता है कि फाइंड ऑल, मैंने फाइंड ऑल पे क्लिक किया। ये देखिए यहाँ पर भी आपको ये यहाँ पर दिखाता है, उसमें जो जो डेटा है उसको आप क्लिक करते हैं, ये आप यहाँ पर आ जाएंगे। ये देखिए यहाँ पर फाइंड कर दिया उसने अजय को। काफ़ी सारा डेटा है, तब आप इसको बहुत अच्छे से और आप समझ सकते हैं। अभी तक आपको ये समझ में आ गया होगा, फाइंड मतलब उस किसी भी चीज़ को ढूंढना डेटा से। अभी रिप्लेस, रिप्लेस भी सेम। ये आप ऑप्शन पे जब आप क्लिक करते हैं तो ये सारे ऑप्शन आ जाते हैं, और जब आप ऑप्शन पे यहाँ पर क्लिक करते हैं ये सारे ऑप्शन चले जाते हैं आपके, यदि और ऑप्शन लेना चाहते हैं। तो मैं बोलती हूँ कि अजय जो है, अजय को आपको रिप्लेस करना है एक दूसरे नाम से, संजू से, SANGU। संजू आपने टाइप किया। अब आपने क्या किया, रिप्लेस ऑल। यदि आप रिप्लेस ऑल करेंगे तो जहाँ जहाँ अजय लिखा है वो संजू के नाम से रिप्लेस हो जाएंगे। और यदि सिर्फ रिप्लेस पर क्लिक करेंगे तो सिर्फ एक ही बार जो उसे सबसे पहले अजय देखेगा उसको संजू के नाम से रिप्लेस। इस पूरे डेटा को आपको सिलेक्ट करना है, यहाँ पर करना है, रिप्लेस पर क्लिक करना है, रिप्लेस ऑल कर दीजिए। ये देखिए यहाँ पर हुआ। अब आप देख सकते हैं अजय को उसने संजू से रिप्लेस कर दिया। आगे की तरफ जाते हैं, गो टू। गो टू ये बताता है, ये कहेगा कि आपको कहाँ जाना है। गो टू जैसे मैं बोलूँ कि मुझे जाना है सेल पे D8 पे जाना है, तो मैंने क्लिक किया D8 पे और ओके क्लिक किया, तो ये मुझे D8 पे लेके जाएगा। तो आपको यहाँ पर क्या देना है, सेल का एड्रेस देना है। जैसे ही सेल का आप एड्रेस देंगे उस सेल पे आपको ये लेके चला जाएगा। ठीक है। गो टू स्पेशल, यदि गो टू स्पेशल में काफ़ी सारे ऑप्शन है। जैसे यहाँ पर ये बताता है फॉर्मूलाज जो है वो आपको दिखेगा, फॉर्मूला किस में लगा है, तो ये बोल रहा है कि फॉर्मूला इसमें लगा हुआ है। फिर आप अ, देते हैं ब्लैंक सेल कहीं पर है क्या, ब्लैंक सेल लेते हैं यहाँ पर एक, देखिए यहाँ पर एक ब्लैंक सेल कर लिया है हमने। डेटा को सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद गए तो बोलते हैं ब्लैंक सेल कहाँ है, तो ये देखिए दिखाता है ये ब्लैंक सेल है, और नीचे भी बताता है कि ये भी ब्लैंक सेल है। फिर गो टू ऑप्शन में गए तो यहाँ पर ये दिखा रहा है कि इसका लास्ट सेल कौन सा है। ओपन क्लिक किया, ये बताता है ये, क्योंकि यहाँ तक माउस था इसलिए इसका लास्ट सेल बताता है यहाँ पर है। फिर यहाँ से एक गो टू में यहाँ पर आपको बुलेंट को बता दिया, लास्ट सेल भी बता। डेटा का वैलिडेशन यदि कहीं पर यूज हो, अभी तो किसी भी सेल में हमने डेटा वैलिडेशन यूज नहीं किया, बट जब इसमें यूज होगा तो ये यहाँ पर दिखाएगा। ठीक है। नीचे जाते हैं फॉर्मूलाज में। फॉर्मूलाज है, ये बोल रहा है कि कहाँ पर फॉर्मूलाज है। कमेंट, कमेंट यहाँ पर हमने एक कमेंट डाला था, एक बार और डाल देते हैं। कमेंट, इंसर्ट कमेंट पे क्लिक करते हैं। यहाँ पर हम परसेंटेज डाल के छोड़ देते हैं, आपको जो भी लिखना है इस डेटा से रिलेटेड वो आप लिख लीजिए। क्लिक करते हैं कमेंट, तो ये यहाँ पर सपोज करें यहाँ पर कर्सर रखा, मैंने क्लिक किया, फॉर्मूला तो हो गया, कमेंट्स पे क्लिक किया तो ये यहाँ पर आपको लेके जाता है कि इस वाले सेल में कमेंट लिखा हुआ है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग यदि कहीं हुई है तो ये बताता है, देखिए यहाँ पर हमने कंडीशनल फॉर्मेटिंग ये जो लगी थी तो बता रहा है यहाँ पर कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाई है हमने। आगे की तरफ चलते हैं तो इस पर क्लिक करते हैं तो ये बताया
बताता है कंटेन कहाँ कहाँ पर है, डेटा हमारा जहाँ जहाँ पर है वहाँ पर ये हाईलाइट कर देता है। देन डेटा वैलिडेशन उसको बता देता है। अब कहता है सिलेक्ट ऑब्जेक्ट को, तो यहाँ पर हमारा अभी तो कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, जब ऑब्जेक्ट होता है तो उसे सिलेक्ट करके दिखा देता है। अभी बोलता है सिलेक्ट पैनल, इस तरह से यहाँ पर ये पैनल आ जाते हैं। देखिए ये जो मैंने ऊपर लिखा है टेक्निकल हैक, ये यहाँ पर पैनल का काम कर रहा है। ये देखिए इस तरह से जो चीज़ें यहाँ पर छुपी हुई हैं, जैसे ये यहाँ पर था कमेंट बॉक्स नहीं दिख रहा था, देखिए अभी मैंने क्लिक किया कमेंट बॉक्स दिखने लगा। ये देखिए पैनल को आप हटाना चाहते हैं यदि मैंने कोई पिक्चर यूज़ की है तो इस तरह से यहाँ पर ये दिख जाता है। तो आज की वीडियो में मैंने आपके होम टैब की जितनी भी ऑप्शन थे वो एक एक करके आपको बता दिए हैं। ये शीट आपके साथ शेयर करती हूँ, इस शीट की आप प्रैक्टिस कीजिए और कुछ भी डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप वहाँ पर बताइए, हम मिलकर उसे सॉल्व करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ऐसे भी आगे हम देखेंगे इंसर्ट टैब, लेआउट, फॉर्मूला, इस सारे टैब के आगे आगे आने वाली वीडियो में एक एक करके हम डिटेल में इनको समझेंगे। आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। चैनल पे आपको अच्छे अच्छे वीडियोस देखने को मिलेंगे। तब तक के लिए ध्यान रखिए आपका। टेक केयर, बाय।